हाँ, सब लोग गॉट इट करना। तो अभी किसी का हैंडल नहीं है, तो मैं मनोज भाई से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी। मनोज भाई, मुझे लगता है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है आपकी टीम को, आपकी टीम का शहर में और गांवों में रेशियो क्या है? शहर रेशो में सर दोनों ही जगह ऑलमोस्ट करीब 50-50% है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 50% जो गांव का रेशो वो काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हम्म। शहर के जो रेशो हैं वो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनके पास थोड़े से बहाने ज्यादा रहते हैं, है ना। एक्सक्यूजेस बहुत रहते हैं उनके पास में, उनको ऐसा लगता है कि वो तो काम कर रहे हैं, वो तो जॉब में भी है, उनके पास दूसरी लाइबिलिटी भी है। तो मैंने जो पाया अभी तक ये कि गांव के लोग काम बड़े अच्छा इसलिए भी कर जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हम्म। और डलता हुआ भी देखते हैं वो। तो जब हम डलता हुआ देखते हैं ना तो हम उसके प्रति अलर्ट हो जाते हैं, उनको पता है कि यार कितने जहरीले हैं, और उनके आसपास के कोई मित्रगण उस जहर को खा के मरे भी हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको इसकी अंदर तक की पकड़ है उस चीज की, और जब वो जहर को निकलता हुआ देखते हैं और फिर वो जब उसकी खुशबू भी लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यार ये तो वही चीज है जो अपन डालते हैं। मतलब उनको जहर का पे उनकी थोड़ी सी पीएचडी रहती है, जाने अनजाने, इसलिए वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। और शहर का आदमी जो है वो अपनी दुनिया में लगा हुआ है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस अपने बॉस को खुश करने में लगा हुआ है, बॉस खुश हो जाए, मेरा थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाए। गांव का आदमी इन सब चीजों में नहीं है सर, वो तो देख रहा है सामने की पेस्टिसाइड है, और वो पहले तो अपने हेल्थ के लिए लेता है, फिर उसके बाद फिर जब उसको दिखता है कि यार ये तो वाकई मशीन काम कर रही है तो वो काम भी करने लग जाता है। और मैंने एक चीज देखी है सर कि गांव की पृष्ठभूमि का जो आदमी होता है ना उसके पास बहाने कम होते हैं, हम्म। हम्म। वो मेहनती होता है। हम्म। उसको पता है कि यार खेत कर रहा हूँ ना, तो खेत में जब तक मैं नहीं लगूंगा, भले ही 100 वर्कर क्यों ना हो उसके पास में, लेकिन वो जब तक वो नहीं लगेगा तब तक काम नहीं होगा, ये बात उसको अंदर तक पता है, और बचपन से पता है। तो इसलिए जब वो आता है ना तो वो, तो उसको काम करने में दिक्कत जरूर होती है क्योंकि ये शब्द बड़े कठिन है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर, ये वो, इमल्सिफिकेशन, जब अपन ये सब बड़े बड़े कठिन शब्द बोल देते हैं ना, पेनक्रियाज, डायबिटीज, इंसुलिन, अरे उसके सब लठ जैसे पड़ते हैं उसको। तो हम ये सब नहीं इस्तेमाल करते सर, हम बिल्कुल देसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, और धीरे 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 जब वो हमारे साथ आ जाता है तो उठने बैठने लग जाता है, तो फिर हम उसको फिर ये सब भी बताते हैं कि बेटा देख इसको इसमें इंग्लिश में ये बोलते हैं। फिर वो, उसका मन भी लगने लगता है, फिर वो सीख भी जाता है। तो ये फर्क पड़ता है सर, दोनों चीजों का। मैं वही कंक्लूजन आपसे सभी लोगों के लिए निकालना चाह रहा था कि हम लोगों को गांव में फोकस करना चाहिए। कई लोग शहर बिल्कुल में ना बिल्कुल। बड़े बड़े अधिकारियों पदाधिकारियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, और काम उतना बढ़िया नहीं बन पा रहा है। और गांव में देख रहा हूँ कि आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है, और आपके जितने भी शिक्षक अभी तक हैं, मोस्टली गांव से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्लियर कट मैसेज है कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। बिल्कुल। तो ये डेटा डेटा। है, इसलिए मैं सबके लिए पूछना चाह रहा था। सर से एक सवाल है सर कि हम लोग डेमो करते हैं, डेमो के बाद सब कुछ अच्छा लगता है, बोलते हैं कि नहीं मशीन तो है अच्छा, लेना चाहिए। लेकिन एक सवाल लोग करते हैं कि अभी लड़की का शादी करना है, हम्म। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे दें? और जो मैं देता हूँ इसका आंसर, मैं आंसर देता हूँ इसका कि सर मान लीजिए कि अभी आपका लड़की का शादी करना है, और आपके फैमिली में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तो इलाज करवाइएगा कि शादी करिएगा? तो उस पर तो लोग बोलते हैं कि नहीं पहले तो इलाज करवाएंगे। तो हम बोलते हैं वही समझिए कि आपके फैमिली में कोई बीमारी हो गया है, उसको चाहिए, जरूरत है किंग एंड वाटर मशीन, अच्छा पानी देना चाहिए। तो लोग बोलते हैं ठीक है शादी के बाद सोचेंगे। लेकिन इसका असली आंसर क्या हम लोग दे, सवाल का जवाब क्या दे, हम यही पूछना चाह रहे हैं सबसे। देखिए, आप कभी भी किसी चीज को नेगेटिव साइड से आप उठाने की कोशिश करेंगे ना तो थोड़ी सी तकलीफें जाती है। आप पॉजिटिव साइड से उसको उठाने की कोशिश कीजिए। जी आप सर। उनको कहें कि सर देखिए आप शादी करना चाह रहे हैं, और शादी में अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी हम्म। तो आपका काम ज्यादा अच्छे से बन सकता है। आप एक व्यापार भी शुरू कीजिए सर, और आप उसको बिजनेस प्लान के भी बारे में जानकारी दीजिए। हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है, फायदे की बात उसको समझ में आती, बीमारियों से वो डरता जरूर है, लेकिन वो ये भी मान के चलता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा।
वो मान के चलता है ये बात। रोड पे इतने लोग चलते हैं, सबको लगता है क्या कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं हुआ। लेकिन रोज 1500 एक्सीडेंट हिंदुस्तान में होते हैं, उसमें मरते भी लोग हैं। लेकिन फिर भी जब वो चलता है तो ये मान के चलता है मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। तो बीमारियां एक लेवल पे जाके काम करती, बीमारियों का डर उनको होता है जिनके घर में ऑलरेडी बीमार है। जो आदमी बीमार नहीं है उसको डर नहीं होता सर बीमारी। जी सही तो है। आप उसको ड्रीम्स पे फोकस करेंगे, सपने पे उसकी बात करेंगे, उसको ये कहेंगे कि सर आप थोड़ा सा सोचो, अभी शादी में 2 महीने हैं, अगर अपन 2 महीने मिल के अगर काम करें तो हो सकता है सर आपकी मशीन भी फ्री हो जाए, और हो सकता है आप बच्ची को ये मशीन देने की स्थिति में भी आ जाए। तो आप मेरे साथ जरा मेहनत कीजिए, एक मशीन प्लान कीजिए और अच्छा पानी भी पीजिए। अच्छे पानी के जो फायदे होंगे वो तो हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सामने। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग भी कीजिए सर। और अगर आप थोड़ा सा अभी कर लेंगे मेहनत, आप छोटा मॉडल ही खरीद के शुरू कीजिए व्यापार, या बुकिंग करके शुरू कीजिए, उसको कैसे भी करके इन्वॉल्व कीजिए काम के अंदर। जब वो इन्वॉल्व हो जाएगा और अपने माहौल में आ जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे सब चीजों के प्रयास करने लग जाएगा। कई लोगों ने यहाँ पे आके शुरू में 5,000 10,000 रुपए से बुक करा और आज फुल अमाउंट देके यहाँ पे बैठे हैं। सिस्टम में उनका यकीन बन जाता है धीरे धीरे, फिर वो धीरे से पूरा अमाउंट डाल देते हैं। तो आप उनको बुकिंग के लिए फोकस करें, फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में लाएं, मीटिंग्स में लाएं, और फिर अपने आप ही कन्वर्ट हो। डराओ मत सर ज्यादा बीमारियों से। हम्म। जी आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना शैलेंद्र जी, वो गलत कर रहे हैं। आप जी उसका वहां पे टच कर रहे हैं जहां से उसको आपसे और एलर्जी हो सकती है कि ये बीमारी का नाम ले रहा है कि भगवान करे बीमारी हो जाए तो क्या करेंगे। पॉजिटिव साइड पे बात कीजिए। बहुत अच्छा सही कहा मनोज जी ने कि बिजनेस को प्रमोट कीजिए वहां पे। हाँ, वहाँ पर बिजनेस प्रमोट करना हाँ चाहिए, ना बिजनेस। कि बीमारी। गलत नहीं जगह तो पे आप हाथ डाल रहे हैं गलत जगह। जी सर, वही सवाल पूछे कि गलत तो कहीं नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक तो है, लोग बहुत ये भी बढ़िया। सोचते सिलेंडर जी की ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। सिलेंडर जी मनोज भाई करीब करीब 80 मशीन हो चुका है इनकी टीम में। बट इज ओके वेरी वेरी हम्बल, वेरी, और एकदम डाउन टू अर्थ। और गांव में ही टीम है इनकी ज्यादातर। और गांव में ये सब चैलेंजेस आते हैं, लोग बोलते हैं घर बना लेते हैं तब बनाएंगे, शादी कर लेते हैं तब बनाएंगे। मतलब लोगों का टालने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? एक्चुअली वो टालना चाह रहा है अभी आपको, थोड़ा टाइम आपसे खरीदना चाह रहा है वो, कि कुछ और हम समय हमको मिल जाए सोचने के लिए। ठीक है ना? यहाँ पर एक चीज और भी समझना शैलेंद्र जी की, व्यक्ति यहाँ पे दो चीजें चेक कर रहा है सर। एक तो वो एनर्जिक को भी चेक कर रहा है और वो आपको भी चेक कर रहा हम्म, है ना। अभी उसका यकीन नहीं बन पा रहा है सिस्टम पे भी, मशीन पे भी, टेक्नोलॉजी पे भी, तो वो एकदम से यस नहीं कर रहा है। अभी आप उसको ये बोलो कि यार मेरी एक 15 लाख की गाड़ी है और 1 महीने चली हुई है, मुझे 3 लाख रुपए में देना है, तो बहुत अर्जेंट है, पैसे की जरूरत, तो वो 3 लाख रुपए तुम्हारे सामने ही गिन देगा वो। भले उसके बाद दो गाड़ी होगी तो भी एक और गाड़ी खरीद लेगा। मतलब पैसे की समस्या तो है ही नहीं, समस्या है नहीं। विजन की। ठीक है ना। अब विजन की समस्या है तो क्योंकि कार को लेकर उसका विजन है, अरे यार 15 लाख की गाड़ी मिल रही है यार, क्रेटा है, 18 लाख की तो शोरूम में मिलती है, और ये मेरे को 1 महीने चली हुई ओरिजिनल गाड़ी, आरसी आरसी सब बढ़िया, तुरंत लेगा उसे। बोले आप हंसी में आया है यार, अल्लाह अल्लाह तू तो दे ही जा यार। उसको ऐसा लगने लग जाता है कहीं इसको अभी छोड़ दिया तो दूसरे से बात करके ना दे दे, तो वहीं पैसे गिन देगा वो जी शादी सर। आदि गई तेल लेने, तुरंत गाड़ी खरीदेगा। क्यों? मतलब क्योंकि गाड़ी को लेकर उसका माइंडसेट है। अभी इस हमारे टेक्नोलॉजी को लेकर माइंडसेट नहीं। 3 लाख रुपए उसकी 7 पीढ़ी ने मिलकर भी पानी पे खर्चा नहीं करा है, तुम उससे अकेले खर्चा कराने की बात कर रहे हो, तो काम तो टफ है। दूसरा, उसको अभी आप पे भी यकीन नहीं है, और एनर्जी जापान बाहर की कंपनी, 7 समंदर पार, भैया कहाँ कैसे क्या मशीन बंद हो जाएगी, कहाँ जाऊंगा, किसको बोलूंगा, उसके दिमाग में ख्याली पिक्चर बहुत सारी है जो अभी वो तुम्हारे सामने शेयर नहीं कर रहा है, पर अंदर लेके बैठा है वो ऐसी ऐसे डिलीमा में है कि वो क्वेश्चन भी खुद ही कर रहा है और उत्तर भी जी खुद ही दे रहा है। उसको तुम्हारी जरूरत ही नहीं उन सब उत्तरों की, वो खुद ही दे रहा है अपने आप ही। बोले अरे शैलेंद्र जी कल तो पता नहीं क्या आरसीएम कर रहे थे, आज ये मशीन लेके आ गए हैं, और ये वो बोलेगा नहीं आपसे, लेकिन अंदर उसके चल रहा है ये सब। ये पता नहीं कितने दिन करेंगे यार, कल छोड़ के भाग गए, मैं कहाँ मेरी मशीन लेके भागूंगा। अभी क्या हो रहा है, उसका आप पे ट्रस्ट नहीं बन रहा। जी तो दो जनों की परीक्षा चल रही है यहाँ पे, एक इनेजिक की भी चल रही है और आपकी भी चल रही है। दोनों जने एक सफर में हैं। इनेजिक तो सर अपनी परीक्षा में पास हो ही जाएगी, उसको आपकी भी जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं, दीपक जी की भी जरूरत नहीं। ठीक है ना। वो तो अपनी परीक्षा में पास जी हो जाएगी क्योंकि 50 साल से रोज पेपर दे रही है। तुमको अपनी परीक्षा में पास होना है। तुमको एक फेथफुल व्यक्ति बन के बाजार में उभरना है कि यार आई एम द बेस्ट, आई एम ए लीडर, मेरे पे विश्वास किया जा सकता है। तो वो जब उसके दिमाग में ये फ्रीक्वेंसी बनने लगेगी ना, तब जाके वो गाना सुने ही आएगा। गाना तो है, आपके आसपास गाना है कि नहीं है? है।
आपके कमरे में गाना बज रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो सर अभी आप। जैसे ही आप 98.4 एफएम पे अपना लगाओगे वो गाना बिल्कुल आएगा, ताथैया हो, ठीक है ना, गाना एकदम सुनाई देने लग जाए। पर जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आओगे तब तक आपको गाना भी सुनाई नहीं देगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का खेल है। जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी सर, वो पैसे लेके तुम्हारे घर नहीं आया तो बोल देना सर मेरे घर कई लोग पैसे लेके आए, कई लोग आए, लेकिन उन्होंने मुझे चेक किया है, एक बार नहीं कईयों बार चेक किया है, तब जाके उन्होंने बोला कि नहीं यार ये आदमी सही है यार। कई लोगों ने मुझे फोन लगा के डिस्काउंट चेक किया, ये कितना देता है देखते हैं। मैंने नहीं दिया, मैंने झाड़ दिया। आदमी पैसे लेके मेरे घर आया, लेकिन बाजार में लोग दे देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार ये आदमी सही है यार। एक व्यक्ति थे, शब्बीर भाई, इंदौर में सब लोग जानते हैं शब्बीर भाई रंग वाला, बहुत बड़ा काम है उनका इंदौर में कांच का। और मैंने 2 साल पहले उनको डेमो किया था। और उनको ऐसे ऐसे लोग आ गए उनके सामने कि बोले सर हम आपको 25,000 रुपये महीने में मशीन लगा देते हैं। 50,000 का डिस्काउंट, 25,000 रुपये महीने में उन्होंने मशीनें लगाई, लगाने को लोग तैयार है। पर उन्होंने एक ही चीज मेरे को बुला के बोली, एक बार उन्होंने बुलाया, बोले मनोज जी आप आके मशीन लगा दो यार मेरे यहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ 7 दिन, फिर देखूंगा मशीन लगे चलती कि नहीं। मैंने 7 दिन जाके मशीन भी लगा दी उनके यहाँ पे, मेरे घर की खोली। 7 दिन बाद वो ये बोलते, बोले कि और थोड़े दिन और रहने दो। फिर मैंने 7 दिन बाद जाके खोल के लिया। मैंने कहा सर मेरे को डेमो देने जाना रहता है, तो मैं इसी मशीन से डेमो करता हूँ, तो मुझे टूर पे जा रहा हूँ तो मुझे मशीन लगेगी सर, फिर मैं आके आपको फिर कभी दे दूंगा आप मशीन। मैं खोल के ले आया। फिर एक दिन उनका फोन आया, बोले यार मनोज जी एक काम करो, ये 1 लाख रुपए ले जाओ और मशीन अपन 2-3 दिन में फाइनल कर लेंगे। मैं 1 लाख रुपए उनके यहाँ से लेके आ गया। जी सर। 3 दिन बाद वापस उनका फोन आया मेरे पास, बोले यार मनोज जी वो मशीन तो को नहीं लेना यार, वो पेमेंट आप मेरा वापस करवा दो। मैं कहा ठीक है सर आप कहाँ पे, मैं तुरंत भिजवाता हूँ। मैंने 15 मिनट में उनकी शॉप पे पहुंच गया और उनका पेमेंट उनको मैंने वापस किया। इमीडिएट उन्होंने मुझे बाकी के पूरे पैसे दे दिए। और बोले बोले नहीं यार मनोज जी मैं तो आपको चेक कर रहा था कि आपके जवाब क्या आते हैं सामने से। और उन्होंने बोला, बोले मेरे को तो ये लगा था कि आप एक्सक्यूज दोगे, नहीं वो तो कंपनी में जमा हो गया है, अब तो 1-2 महीने बाद आएगा पैसा, और ये वो और सारी चीजें हैं। मैं कहा सर जमा तो मैंने कर दिया है, लेकिन सर वो मैं मेरा इंटरनल एडजस्टमेंट है वो मैं देख लूंगा, आप आपका पैसा अभी रखिए। बोले नहीं नहीं यार मेरे को तो आपके साथ ही लेना है मशीन। तो आप सोचो वो मेरे को चेक कर रहे थे और उन्होंने सारी चीजें बताई। फिर काबा की वो मूर्ति लगी थी उसके सामने खड़ा कर हाथ रख के ऐसा बोला, बोले मनोज जी आपके जैसा ईमानदार आदमी मेरे को नहीं मिला है। बोले मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिल गए, इतने इतने गिर गए मेरे यहाँ पे दुकान पे आके, लेकिन मशीन तो मैं आपसे लूंगा, अब आप बताओ मेरे को क्या कम करोगे। बोला सर मैं कम कुछ भी नहीं करूंगा, मैं 25 साल आपके यहाँ जमा रहूंगा सर मशीन के नाम, कम तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नहीं ये तो होता है सर, मेरे साथ भी चार उन्होंने साल मशीन ली पहले सर, मेरे डेमो से किया मशीन था। ली। जी सर। जबकि मशीन मेरे से नहीं ली, मेरी टीम का कोई व्यक्ति था उसका डेमो करके आया था, और मैं 2 साल बाद भी मैंने वही मशीन उसी की टीम में जाके लगाई। ऐसा नहीं कि मतलब वो व्यक्ति को तो खबर ही भी नहीं थी कि ये डेमो चल रहा है, 2 साल से मैं उसके फॉलोअप में हूँ, सारी चीजें हैं, वो तो उनके घर में बैठे। लेकिन मैंने 2 साल बाद भी जब मशीन लगाई तो मैंने उसी व्यक्ति के नीचे लगाई जहां से जो मुझे लीड मिली थी। तो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी रखी, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी परीक्षा ली जा रही है परमात्मा की तरफ से। अगर मैं उस परीक्षा में फेल हो जाता या लालच आ जाता और उसको बोलता है एक काम करो आप 30,000 रुपये आप रख लो, डायरेक्ट मैं आपके लगाऊंगा उनको बताना मत, तो मैं कर सकता था, मेरे को कौन मना कर रहा था। लेकिन मैंने मेरी पूरी ईमानदारी रखते हुए वहीं पे लगाई, तो वो व्यक्ति भी एक्टिव हो गया जो 2 साल से डम बैठा हुआ काम नहीं करता। तो सर थोड़ा सा आपको भी एथिकली काम करना पड़ेगा। आप स्पीड पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाओगे ना सर, तो गाड़ी थैंक यू बोलेगी, इंजन से अंदर से आवाज आती है थैंक यू। आप घासलेट मिला के चलाओगे तो धुआं भी छोड़ेगी, समय से पहले गैरेज पे भी गाड़ी जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे चलाना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ मैं आप तक पहुंच पाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिग्नेश भाई। जी मनोज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विघ्नेश जी। मनोज जी एक स्टोरी है जो मुझे आपको बतानी है, जिससे आपको मतलब जो ओरिजिनल बना हो कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया एक जगह पर, और काफी अच्छा फंक्शन रहा और काफी लोगों ने बुकिंग करवाई। अब बुकिंग के बाद जब उनके पास पैसे लेने गए हम लोग, तो रात को उन्होंने 10:30 बजे बुलाया। 10:30-11 बजे उनका शोरूम खत्म बंद होता है। तो हम घर पे भी गए और उन्हें बोला कि मशीन तो लेना ही लेना है। सब पॉजिटिव हो गया ऑलमोस्ट। और फिर बोले चेक एक्चुअली अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, वो मेरे शोरूम पे पड़ा है, तो कल सुबह आके आप ले जाना।
तो मैंने ठीक है, पहले ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट अपने होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, तो मैंने बोला वो दे दीजिए, तो उन्होंने सब दे दिया। उसके बाद एक दिन के बाद जब हम शोरूम में जाते हैं तो वहां पर पूरा चेंज हो जाता है। बोले अभी मशीन लेने का थोड़ा मूड चेंज है, बाद में देखते हैं, वो हो गया, ये देखते हैं, थोड़ा पानी पी के देते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जब रात को आदमी एकदम रेडी होता है और सुबह भी दूसरे दिन ऐसा उसका बहाने शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने डेप में जाके बहुत सारा मतलब वर्कआउट किया कि एग्जैक्टली क्या हो गया। तो कोई दूर के उनके रिश्तेदार हैं जो कभी 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 उनसे बात होती थी, तो उनकी वाइफ से उनकी बात हुई थी। तो उन्होंने 2 साल पहले मशीन लिया था लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, और उसकी वजह से उन्होंने अपना चेक रुकवा दिया। तो अगर ऐसा केस होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर वो व्यक्ति अगर अपना मर्ज नहीं बता रहा तो आप तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास में गया और अपनी बीमारी ही नहीं बता रहा है तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? ठीक है ना? तो वो अगर आपको ये बता रहे हैं तब तो आप उसका सॉल्यूशन निकालिए। आपको पता है सॉल्यूशन कैसे निकालना है ना? आप सबसे पहले उनकी सिस्टर की मशीन को चालू करके बताइए, उनको रिजल्ट निकाल के दिखाइए, है ना? और उनको ये भी बताइए कि देखिए उन्होंने गलतियां क्या क्या की थी। कल अपन इस पे चर्चा भी कर चुके हैं कि 3-4 चीजें होती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं और लोगों को नहीं पता होता है। फिर टीडीएस मेंटेन नहीं कर पा रहा है आदमी, ठीक है ना? मशीन की क्लीनिंग नहीं कर रहा है, ग्रे पाइप का लेवल पे ध्यान ही नहीं है। मशीन वही लगा दी है, ग्रे पाइप बेसिन में छोड़ देते हैं, बर्तन वाली बाई आती है और वो ग्रे पाइप को उठा के पाइप में सांप जैसा लपेट देती है। मशीन ऐसी चलती रहती है। जब ग्रे पाइप आपके मशीन के लेवल से ऊंचा हो जाता है तो एसिडिक पानी वापस मशीन में जाने लग जाता है। तो आपको पानी के कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, उल्टे और नुकसान भी हो जाते हैं कई लोगों को। तो अल्टीमेटली हम गलती क्या हो रही है, ऐसी गलतियां आप तो उसके घर में गए थे देखने के लिए। तो फिर हमको इन बातों पे डिस्कस करना पड़ेगा। फिर आप उनको कहिए कि अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते सर। फिर वो मशीन नहीं होगी। दूसरा सर, एक सबसे बड़ी अदालत जो है वो ऊपर बैठी हुई है ना? उसके ऊपर किसी की भी नहीं चलती है सर। हम कितने भी एक्सपर्ट बन जाए और कितने भी हो जाए सर, सबसे ऊपर एक सुनवाई वहां पे चलती ही रहती है और वहां पे मशीन नहीं हो पाती है सर। तो हमको समझना सर ये है कि कई बार ऐसा भी होगा, आप डेमो दे के आए, मशीन कोई और ले जाता है। आपको लगता है साला मैंने मेहनत करी यार, कोई दूसरा उठा ले गया। और आप अपने आप को कोसने लगते हैं, सिस्टम को कोसने लगते हैं, कंपनी को भी कोसने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप यहीं पे ये क्यों नहीं सोच पाते हो कि भगवान ने शायद आपको भेजे ही इसलिए था कि उसकी मशीन करके आ, उससे नहीं हो रही है, वो कर नहीं पा रहा है, तो जरा उसकी मदद कर दे। तुमको ऐसे बोलते तो तुम जाते नहीं, तो उसको तो पता है ना, वो तो ब्रह्मा है, वो तो सब जानता है कि कौन किससे कैसे काम कराना। उसने तुमको भेजा, तुमने जाके काम करके आ गए। अब मशीन कोई और ले गया तो वो तो थी उसी की सर। तुमको भेजा गया था उस मशीन को करने के लिए, तुमको पता नहीं है इस बात। क्योंकि तुम्हें कई बारी मशीन ऐसी भी मिली है जिसमें तुम्हारा कोई रोल ही नहीं था, मिली है तुमको। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे मैं तो गारंटी से बोल सकता हूँ आपकी टीम में भी ऐसे भी लोग होंगे जिनका नंबर भी आपके पास में नहीं हो। सही बात है। तो फिर ये कहाँ से आ गई मशीनें आपके पास? तो आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर जाता है तो आप उस पर फोकस करने लग जाते हैं। तो हमको थोड़ा सा हमारे विचार बदलने पड़ेंगे, बहुत अच्छा लगने लग जाएगा सर आप। देखिए मैं आपको एक, जब आप अच्छे लीडर बनने लगते हैं ना सर, तो 4-5 चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होने लग जाती है। और आप इस चीज को समझे, यहाँ पे जितने भी 3 एंड 4 एंड अबव हैं, आप इस चीज को फील करिएगा। और अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है तो सर सोचना कि अभी आप लीडर नहीं बन रहे हो। फिर आप कोई भी हो सर, आप एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, है ना, आपकी 100 बीघा जमीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर ये 4-5 क्वालिटीज आपके अंदर आपको दिखने लग जाए तो समझना कि यू आर गोइंग ऑन राइट वे। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि जब आप देखना अपने आप में, दिन भर में अपनी मॉनिटरिंग करना कि आपको गुस्सा आता है क्या। आप रिएक्ट तो नहीं करते हैं गुस्से के ऊपर। अगर आपको गुस्सा आना थोड़ा कम हो गया है ना, आप लोगों को समझने लगे हो, आप लोगों को सुनने लगे हो और एकदम शांत रहने लगे हो, तो आप समझना कि अब आपकी लीडरशिप की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब आप धीरे धीरे लीडर बन रहे हैं। ये अंदर ही अंदर फीलिंग आएगा। आप किसी को मन में मन भर के तो नहीं जी रहे हो, मन में रखकर तो नहीं जी रहे हो आप लोगों की बातें। आप देखिएगा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो, तो समझना अभी आप लीडरशिप की प्रोसेस जो है वो बहुत दूर है सर। आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रहे हो तो समझना कि आप अभी वो वाली क्वालिटी डेवलप नहीं हो रही है। आप उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये पहली प्राथमिकता है सर लीडरशिप।
दूसरा, आप लोगों को माफ करना सीख गए हैं क्या? आप लोगों को अगर माफ करना सीख गए हैं तो भी आपके अंदर बहुत अच्छी, जल्दी जल्दी आपकी लीडरशिप डेवलप हो जाएगी। आप मन में रखे तो नहीं है किसी की बातें, है ना, आप कई चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, आप कोई देख रहा है कोई व्यक्ति और आपको बिना मतलब ही उसका गुस्सा आ रहा है। अच्छा, आप कई बार ऐसा भी देखते हो कि किसी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तब भी आप उस पर गुस्सा होते रहते हो, और किसी ने आपका कुछ फायदा नहीं किया तब भी आप उसके ऊपर बड़े प्रसन्न रहते हो, बड़े खुश हो जाते हो, उसको देख के खुश हो जाते हो। ये चीजें भी आपके लिए सही नहीं है। आप बिना मतलब द्वेष पाल पाल के बैठे हुए लोगों के साथ, ठीक है ना, आप शांत रहो और लोगों को माफ करना सीखो। तो पहली क्वालिटी कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, और गुस्सा हो रहा है तो आप उस पर रिपेयरिंग करिए अपने आप। दूसरा, आप लोगों को माफ करना सीखिए। तीसरी चीज कि आप जाने अनजाने एसिडिक लोगों के संपर्क में तो नहीं है, जानबूझ के नेगेटिव लोगों के बीच में तो नहीं उठते बैठते हैं आप। आपने क्या उनसे दूरी बनाना सीख लिया है क्या? नेगेटिव लोग जो हैं, टॉक्सिक लोग हैं, जो बुराई करते हैं लोगों की, केंगेन की बुराई का नहीं, लोगों की बुराई भी करते रहते हैं, निंदा रस जिसको बोलते हैं अपन। कहीं आप बैठे हुए हो और वहां पे चल रही लपक के चर्चा किसी लड़की की या किसी लड़के की या कोई राजनेता की, और आप उसमें बड़े, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? आप देखना, जब कहीं पर बुराई होती है तो बुराई का पुलिंदा खुलने लग जाते हैं। वो तीन लाता था, आप चौथी भी लाते हो, वो पांचवी लाता, और एक उड़ता उड़ता तीर आता है, और बोले ये तो आज तुमको पता ही नहीं है, ये भी है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आप बुराइयों में पार्टिसिपेशन आपका खतरनाक तरीके का है, और अगर आप ऐसी वाद विवाद प्रतियोगिता में अगर आप हिस्सेदारी लेते हैं, आप आगे रहकर कूदते हैं उसके अंदर, तो समझना लीडरशिप भी बहुत दूर है सर, आपका शिक्षे भी बहुत दूर है। आप अपलाइन की बुराई कर रहे हैं क्या बैठ के? आप डाउनलाइन की बुराई कर रहे हैं क्या? ठीक है, आप किसी कंपनी की बुराई कर रहे हो क्या? अरे वेस्टीज तो ऐसी है, उसमें तो ऐसा होता है, उसमें तो ये होता है। क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो आप? आपको जरूरत ही नहीं सर, आप उस लीडरशिप में पार्टिसिपेट मत कीजिए। तो आप जब लीडरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऐसी लीडरशिप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं निंदा रस, और निंदा रस में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये बहुत बढ़िया चीज है, और अपने को आप पार्टिसिपेट भी करते हो, और हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ कई बार। पर मैं जब करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यार ये निंदा रस है यार, मनोज इसको थोड़ा सा बाहर निकल इससे। तो अपनी सेल्फ इंस्पेक्शन आप करते रहा करो। तीसरी चीज, आप किसी चौथी चीज है कि आप किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं। आप काम अपना बेस्ट करते हो लेकिन उम्मीद नहीं रखते हो, उम्मीद ही दुख का कारण होती है सर। आप उम्मीद मत रखिए। जब आप उम्मीदें रखने लग जाते हैं तो फिर तकलीफें शुरू हो जाती हैं सर। सूरज सबको रोशनी देता है लेकिन किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है सर। वो अपना काम रोज करता है, तुम 100 गाली भी बकोगे सूरज को, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, वो तो आएगा और अपना काम करके जाएगा। आप प्रकृति से क्या सीख रहे हो? पेड़ पेड़ को तुम पानी देते हो नहीं देते हो, वो आम का फल है, आम देगा मतलब देगा वो, उसको कोई मतलब नहीं, तुम उस पर 10 पत्थर भी मारते हो तो भी वो आम देता है। तो आप उम्मीद मत रखिए, आप प्रकृति से जुड़े रहिए, आप यूनिवर्स में यकीन कीजिए। जो हो रहा है वो यूनिवर्स कर रहा है, आप यूनिवर्स कुदरत में थोड़ा सा यकीन कीजिए, प्रकृति से जुड़िए आप। एक पौधा लगाइए और पौधे को बढ़ते हुए देखिए आप, फिर आप उसके साथ संवाद करना सीख जाएंगे। आप पौधे से भी संवाद कर सकते हैं सर, मैंने तो किया है। मैं जब मकान मैंने लिया था ये वाला, तब मैंने अपने घर के बाहर एक पौधा लगाया था, और मैंने कहा था कि यार तू मेरे मकान से ऊपर जाएगा उससे पहले मैं तेरा ये इस मकान का लोन चुका दूंगा, तू बस ध्यान रखना, तू समय से बढ़ते रहना, और तू मेरे ऊपर जाए उससे पहले मेरा लोन उतरवा देना। यकीन मानिए सर, वो मकान मेरे ऊपर से मकान से ऊपर नहीं गया, और उससे पहले मैंने लोन उतार दिया मकान। उस समय मेरी मतलब किस्तें भरने की भी समस्या थी, लेकिन मैंने उससे संवाद शुरू किया। तो जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, और जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो भारी हो जाते हैं। कि लोग मतलबी होते हैं, प्रकृति मतलबी नहीं होती है सर। मैं भी मतलबी हूँ सर, यहाँ पे मैं मतलब से बैठा हूँ यहाँ, आप भी मतलब से बैठे हुए हैं, लेकिन प्रकृति मतलब से नहीं बैठती है सर, वो तो देती है। तो जब आप इतनी अच्छी सोच के साथ जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, तब अपने आप आपके अंदर परिवर्तन शुरू होते हैं, और आप एक लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये आपके साथ में होगा। और पांचवी और आखिरी चीज, जो हो रहा है उसमें अपनी सहमति दीजिए, उसका विरोध मत कीजिए। जब हम विरोध करने लगते हैं तब हम बहुत तकलीफ में जाते हैं। मशीन नहीं हुई, मशीन को उठा ले गया, आप विरोध में आ गए, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आप उसको उसकी मर्जी समझ के क्यों नहीं आप उसको स्वीकार करते हैं? जो हुआ अच्छा, जो नहीं हुआ वो हरी इच्छा। ठीक है ना, ये उसकी इच्छा थी, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो फिर और अच्छा हो गया।
आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि होता है कि जब आपके मुताबिक नहीं होता तब आप निराश होने लगते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब मेरे मुताबिक नहीं हो रहा मतलब उसके मुताबिक हो रहा है। तो आप जब ये एक्सेप्टेंसी आपके अंदर आ जाएगी ना, तब आप लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले लीडरशिप की डेवलपमेंट आपके अंदर होगा ही नहीं सर। अगर ये पांचों चीजें आपके अंदर आ रही हैं तो समझना कुछ गड़बड़ है। अभी सिक्स से और सिक्स से तो बहुत बहुत दूर है सर। और बन भी गए ना गलती से, नीचे से किसी ने धक्का लगा दिया, तो आप उस जगह पे ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। और टिक भी गए, पैसा भी आ गया, लेकिन सम्मान नहीं कमा पाओगे। लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी टीम भी आपको स्वीकार नहीं करेगी। टीम उसको स्वीकार करती है जिससे सीखने को मिले, जो आपके अंदर वैल्यू एडिशन करे। सूरज की क्यों लोग रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि वो आपके अंदर आके रोज वैल्यू एडिशन करता है और निस्वार्थ कर जाता है। मैं यहाँ क्यों क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यार कि यार मैं भी कुछ उसके जैसा करने की कोशिश करूँ। मेरी बातों से अगर आज किसी का फायदा हो जाए, किसी कोई लीडर बन जाए, है ना। और कोई लीडर ऐसी बातों से ही निकल के आता है। हर मीटिंग में कोई ना कोई लीडर डेवलप हो जाता है। सबके साथ एक कहानी है कि मैं उस सेमिनार में गया था, वहां पे मैंने देखा और वहां पे ये चीज हुई, तो मैंने अपने आप को फुल टाइम कर लिया। क्या होता है? बातों से ही तो लोगों का परिवर्तन होता है। तो हो सकता है कि मेरी इन बातों से मेरे किसी के विचारों में परिवर्तन आ जाए और वो लीडर बन जाए। और कल वो इन्हीं पांचों बातों पे फोकस करने लग जाएगा और वो एक दिन अच्छा लीडर बन के और काम कर जाएगा। बहुत यस अच्छा। मेरा ख्याल है रिग्नेश भाई, आप तो स्वामी नारायण से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी बातें आप जीवन में अपनाते भी हैं, लेकिन इसको बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। मनोज भाई ने ना स्पिरिचुअलिटी को बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये बहुत सीखने को मिला मेरे को। जी सहमत है सर। आप? सहमत है ना? जी सर। स्पिरिचुअलिटी क्या, कोई भी बात जो अभी रिग्नेश भाई ने कही है ना, मुझे लगता है इससे 50 गुना आपकी ज्यादा जानकारी है, आप ऐसी संगत में है, लेकिन उसको बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, डे टू डे डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा और पीसफुल हो जाइएगा, काम तो वही होगा। पीसफुल होना, देखो हम लोग ना, कल मैं बड़ा अच्छा सुन रहा था मोहन सेमवाल को, तो उन्होंने कहा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य खुशी है। पैसा भी खुशी के लिए चाहिए, सब खुशी के लिए ही चाहिए। तो सही अगर बात। हम खुश रह के काम करना सीख जाए ना, और इसके लिए वही है श्री भगवत कथा, जो हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत कथा की, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ। और वो सारे ज्ञान हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन कब होगा रिनेश भाई? इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है। जब आप मनोज जी के लेवल पे पहुंचोगे ना, जब आपकी टीम से 10 20 50 सेल रोज आने लगेगा, तो धीरे धीरे वो आने लगता है। आज मेरे अंदर वो है, मेरी टीम से कई लोग जुड़े हुए को ले जाते हैं दूसरी टीम वाले, मैं बोलने भी नहीं जाता हूँ। ठीक है, जुड़ा हुआ आदमी काम कर रहा था, उसने कुछ पढ़ा लिखा के ले गया, कई बार तो मुझे पता भी नहीं लगता है। तो जब आपका फल कब तोड़ेंगे लोग, चोरी कब करेंगे? जब पेड़ बड़ा हो जाएगा। तो इस बात से खुश होना है ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई ले जा पाए। फिर सर सफलता मिलने से खुशी नहीं मिलेगी। खुश रहना स्टार्ट करेंगे तो शायद एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता मिल जाएगी, वेरी ग्रेट, ग्रेट। ठीक है ना विघ्नेश भाई, बाकी तो आप ज्ञानी हो। ठीक है, मैं बस उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी डे टू डे लाइफ में। अशोक छाबड़ा सर, अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट। हाँ सर, प्रणाम सर। नाम सर। सर, आप लोगों को आशीर्वाद से मशीन तो आई है, लेकिन लगातार जूम मीटिंग को अटेंड करने से वास्तविकता है कि सवाल कुछ ना कुछ उठते ही रहते हैं। और शैली सर के साथ और कुछ लोगों के साथ फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा जाना शुरू कर दिया है। तो एक सवाल जनून जहन में कई दिन से चल रहा था। हालांकि उसका जो सवाल जवाब आप लोगों से भी लिया जा सकता, लेकिन सर एक एक्सपर्ट और हमारे एक बहुत ही जो शब्दों के जादूगर कहे जा रहे हैं, मनोज सर, तो उनके माध्यम से सुनना चाहूँगा। हमारी अभी हमें उस स्टेज पर नहीं हूँ, लेकिन आएगी, स्टेज जल्दी आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि मतलब आप लोगों के द्वारा ये जो सिखाया जाता है कि मशीन को
क्या नाम है, उसको कहते हैं ना, उसको किसी को नहीं देना है वो, इसके लिए किसी को डिस्काउंट नहीं देना है। बिल्कुल सही बात है, इससे बिल्कुल सहमत हैं हम भी। लेकिन अपनी डाउन लाइन को किसी ना किसी रूप में अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी ना किसी रूप में ऑब्लाइज कुछ ना कुछ करना चाहिए क्या? हाँ, मनोज भाई आप आंसर कीजिए। मतलब आप क्या चाहते हैं, उनका फेवर करना चाहते हैं? इन नहीं, टर्म्स जो ऑफ मनी। हमारे हमारे साथ कोई कल को जुड़ेगा और हम हम्म। उसको उसके अंदर ये गुण देख रहे हैं कि वो लीडरशिप कर सकता है और वो बिजनेस करेगा, यूजर नहीं है, वो बिजनेस भी करेगा साथ हमारे, तो क्या उसको कुछ ना कुछ किस प्रकार की ऐसी हेल्प की जाए वो ऐसा महसूस करे कि हाँ, हमें बहुत अप्रिशिएट किया गया ये मशीन लेने के बाद, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो आप उसके साथ बिजनेस बिल्ड करने में पैसा खर्च कीजिए ना सर। आप मेरा बिजनेस अंदर बिल्ड। से मेरे को ऐसे अनुभव होता है कि मुझे उसको सबसे पहले जो है एक डेमो किट जरूर दी देनी चाहिए। देखो सर, मेरा ये मानना है सर कि प्रकृति जब के दो नियम तीन के चार विरुद्ध हो तो। स्टेज पर सब लोगों ने पैसा लिया होगा, उसके पैसा उसकी मशीन जाने से, तो उस पैसे से कुछ लोगों के माध्यम से हमारे 2 3 सेकंड स्टेज पे जो लोग ऊपर चले गए हैं, और उनके पास तो पैसा उसके जाने से, मशीन जाने, उसके मशीन खरीदने से आया, मेरे मशीन खरीदने से आया किसी लोगों के पास पैसा, तो वो जो है पैसे को थोड़ा सा उसको क्या डेमो किट उसके लिए ली नहीं जानी चाहिए क्या? वो अप्रिशिएट नहीं होगा, उसको उत्साह सर बढ़ेगा कि समझ नहीं में आ बढ़ेगा? गया है सर, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब आप स्टॉप कीजिए तो आंसर देंगे। हाँ जी। सर देखिए, जब भी आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाके काम करेंगे तो प्रकृति विरोध नहीं करती है, लेकिन उसकी सजा देती है। ठीक है ना? आपने डैम बनाए, तो डैम बनाने का विरोध नहीं किया प्रकृति ने, लेकिन उसका उसने उसके परिणाम दिए हैं लोगों को। ठीक है, आप जब जब प्रकृति का विरोध करेंगे, जब जब एक अंडे में से एक बच्चे को निकलने में मदद कर देंगे, तब तब वो उसका जो उसकी मांसपेशियों में जो खिंचाव आता है ना, आप किसी चिड़िया के बच्चे को या किसी को आप अंडे को फोड़ के निकाल दीजिए, वो बच्चा ज्यादा दिन नहीं जिएगा। वो प्रकृति इंतजार करती है, वो जब उसके अंदर थोड़ा बड़ा होता है तो वो उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है और उस खिंचाव से वो शेल को तोड़ता है, और वो खिंचाव ही उसको पूरे जीवन भर उसके काम आता है। और अगर आपने वो पहला संघर्ष उससे छीन लिया, तो फिर वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा, आप उसको कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो अनुभव ये है कि सर, व्यक्ति जब आता है तो ये 5 10 20 हजार रुपए से किसी का कोई सिक्से विक्से ये वो कोई कहानी कहीं अटकती बकती नहीं है। जिसने तय कर लिया ना, जिसको जाना है तो वो तो जाते ही है। मैंने भी मेरे अपलाइन से बोला था आरओ तो लगा दो यार, मेरा मेरा आरओ भी नहीं था। तो मैंने मेरे अपलाइन से बोला था कि यार तुमने इतने पैसे कमाए मेरी मशीन पे, यार एक आरओ ही लगा दो मेरे घर पे। तो बोले नहीं, मैं तो आपको कुछ भी नहीं दूंगा, आपकी मर्जी हो तो करो, नहीं तो ये पैसे पकड़े आप अभी वापस ले सकते हो। मैं कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको काम सिखाऊंगा, और काम सिखा के इतना अच्छा कर दूंगा कि आप बोलोगे कि यार मनोज जी, मजा आ गया है। आप सोचो, उन्होंने मेरे को आरओ भी नहीं दिया, मीटर भी मैंने खरीदा, किताब भी जो थी ना किलिंग कैंसर, उसके भी मेरे से 1500 रुपये लेके गए। तो आज मेरे को अफसोस नहीं है इस बात का सर, मैं आज गर्व से बता पा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो जब हम किसी की ऐसे मदद कर देते हैं ना जाने अनजाने, हाँ कोई जेन्युइनली बहुत तकलीफ में है, सारी चीजें हैं, तो आप उसको कर रहे हो, वो आपका इंटरनल लुक है। लेकिन मेरा तो ये मानना है सर कि उसको खुद आगे बढ़ना है। ये छोटे मोटे इंसेंटिव से कोई आगे नहीं बढ़ता सर, विचार से बढ़ता है सर। वो अगर आप उसके अंदर आप लीडरशिप अच्छी दे रहे हो तो वो करेगा सर। मैंने तो बोल रखा है मेरे साथ काम करने के 15 हजार रुपये अलग से लगेंगे, नहीं तो तुम किसी और के साथ काम कर लो। बोले 15 हजार अलग से किस बात के? मैंने कहा मीटर किट भी खरीदनी पड़ेगी आपको, मैं किट विट नहीं देता हूँ किसी को, आप किट भी खरीदो, और अपनी किट को रोज कैसे करना, उसको कैसे इस्तेमाल करना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, बोले हाँ यार। अब लोग को पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आता मेरे पास में। तो गाना सुना है ना वो, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। तो ये प्यार है सर, इसमें शर्तें शर्तें मत लाओ सर, जिसको प्यार होगा वो आ जाएगा। शर्त नहीं, मैं मतलब उसको नहीं करना चाहिए, उसको इसकी नहीं इस रूप करना में चाहिए। उसको अब्लाइज नहीं, नहीं करना चाहिए किसी को। नहीं नहीं करना नहीं सर। चाहिए। और मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ मनोज भाई की बातों में, हालांकि सवाल आपने उनसे किया है, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एक पहलू और बता दे रहा हूँ सर। जी। आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने अपलाइन से। डाउनलाइन उम्मीद, अभी जो बोला ना मैंने चौथा, हम्म। उम्मीद मत रखिए आप। हाँ, डाउनलाइन को आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपका डिस्क्रिप्शन है, एकदम पर्सनल डिस्क्रिप्शन। ठीक है।
मैं भी मनोज भाई की बात से सहमत हूँ सर। मैंने आज तक एक ब्रोशर तक, इन्होंने तो किताब की बात की, एक ब्रोशर भी मैंने 3 रुपए लिया है डाउनलाइन से, क्योंकि मैं हाँ मैं भी राइट लेता हूँ। राइट कल्चर डेवलप करना है। अरे मांगना छोड़िए सर, मैं तो कहता हूँ जो मांग भी रहे ना, छोड़ो सर। नहीं बिन नहीं, मांगे मोती उसका मिले, उस मांगे फेवर मिले में ना भीख। फेवर जो में वो नहीं हूं मांग, मैं, लेकिन नहीं जो नहीं, नए लीडर तैयार करना है, अगर उसके हाँ, अंदर ऐसी क्वालिटी है और ये उसको हम क्वालिटी देख इसमें रहे हैं, अशोक जी आपको तो उसको डेवलप क्या करनी मोबिलाइज कर पड़ेगी कि देना चाहिए मांगने ना। से कुछ नहीं होगा। हैं? नहीं, मैं एक मांगने बात से, अशोक सर एक बात और कहना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ना कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। आपके लिए नई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इसमें इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो लिखित हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, 8 कोर स्टेप्स हैं, सारी चीजें हैं। तो आप ना उनको थोड़ा स्टडी कीजिए। और इसमें कहा जाता है नेवर ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर, कॉपी कैट मार्केटिंग है। आप सफल लोगों को कॉपी कीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा। ये प्रेमपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रेमपाल जी। जी जी, एक्चुअली सर, आप उसे एक ब्राउज़र या उसे डेमो किट नहीं दे रहे हैं, आपने उसे जीवन भर के लिए अपना अकाउंट खोल के दिखा दिया है। ध्यान रखना इस चीज को। आज आप एक ब्राउज़र में आपको जीवन भर के लिए वो आपके अकाउंट पे उसकी नजर होगी हमेशा। सेकंड थिंग्स, आप उसको देना है ना सर, तो एजुकेशन माहौल और उसका साथ दीजिए, उसको होप दीजिए। किसी को दो पांच, जब 3 लाख रुपए का वो मशीन खरीद सकता है, तो 10,000 रुपए की किट के लिए कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी चीज सर, जो भी हमारे और भी पैनल में बैठे हुए लोग हैं, टू द पॉइंट एकदम अपना डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, क्योंकि सब लोगों का नंबर आना चाहिए और टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड रह गया है। तो एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे। थैंक यू। बोलिए मनोज जी, सुन पा रहे हैं। जी जी जी। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा सर कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टी बनने लगेगी। पहली बार ही आप जब स्पॉट क्लोजिंग की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा सर, आप इस बात को भी स्वीकार कीजिए। और जी फिर सर। धीरे धीरे आपके अंदर डेवलपमेंट्स आने लगेंगे। स्पॉट क्लोजिंग तब होती है सर जब आप वैल्यू क्रिएशन करने में कामयाब हो गए। अगर आपने प्राइस से ज्यादा वैल्यू को महत्व दिया अपने डेमो के अंदर, तो मामला जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा सर। आपने अगर नीड बेस्ड डेमो दिया है तो मामला हो जाएगा सर। लोग अपनी मतलब की बातें सुनना पसंद करते हैं सर। जी सर। आप बस स्टैंड पर गए, आप कहाँ रहते हैं रावत जी? मैं सर जयपुर राजस्थान। जयपुर आप रहते हैं। आप मान लीजिए दिल्ली में, और दिल्ली के आईएसबीटी बस स्टैंड पे खड़े हैं, और वहां पे 50 बसें खड़ी हैं, और आपके कान क्या सुनने के लिए तरसते हैं? जयपुर जयपुर जयपुर, जी सर बिल्कुल। है ना? अगर वहां मुंबई की बस खड़ी और लग्जरी है और आपको आधी कीमत में भी ले जा रही है, तो आप जाना पसंद करेंगे कैसे? नो सर। नहीं, आपका कान किस चीज के लिए तैयार है कि यार कोई जयपुर बोले और मैं उस बस में जाके बैठूं? जी जी सर। तो यही डेमो में भी होता है सर। उसको है डायबिटीज और तुम सोराइसिस समझा रहे हो, तो सर उसका मतलब ही नहीं है उस चीज से। जी सर। जैसे ही आप डायबिटीज बोलोगे, उसके एकदम कान खड़े होंगे, बोलेगा हाँ 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 हाँ, मेरे मतलब की चीज है ना? जो सोराइसिस है, तो सोराइसिस सोराइसिस उसका दर्द है सर। सोराइसिस जी उसका दर्द है। जब आप उस दर्द की बात करेंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ यार, बात सही है यार। थोड़ी देर के लिए आपको मैं कहूँ कि आपको किसी लड़की से प्यार है, और वो लड़की रहती है अमेरिका में, और अभी आपके सामने एक स्कीम आ रही है कि इतनी इतनी इतना टॉक टाइम फ्री मिलेगा, इतना टॉक टाइम फ्री मिलेगा। और जी आपको सर। नाइजीरिया का भी टॉक टाइम दिया जा रहा है कि नाइजीरिया पे आपको 4 दिन 3 रात फ्री हो, टॉक टाइम इतना फ्री, और ये और वो। आपके कान क्या सुन रहे हैं? क्या रहा, अमेरिका का कुछ है क्या पैकेज? जी जी सर। मेरे को तो उससे बात करनी है। बिल्कुल राइट राइट। तो हम अपने मतलब की बात सुनना पसंद करते हैं। तो हमारे मतलब की बात, उसके मतलब की बात आप डिलीवर करने में कामयाब हो गए अगर डेमो में, तो जी सर सर। मामला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा सर। वो आपकी कथा सरी के सुन के और आपको धीरे से बाय बाय कर देगा। जी सर। हाँ ठीक है। तो बिल्कुल सर। आप आपने नीड बेस्ड डेमो देने में भी सर समय लगता है सर। जी जी जी। एकदम से नहीं हो पाएगा सर। आप नीड बेस्ड डेमो, अभी तो अपन अपनी चीजें को करने में लगे हुए हैं। अपन अपना कभी लिटमस भूल जाते हैं, कभी ग्रीन टी भूल जाते हैं, कभी तेल तोड़ना भूल जाते हैं, कभी क्या भूल जाते हैं। तो हम अभी नीड बेस्ड डेमो तक कहाँ पहुंचेंगे? अभी तो जी हम जी अपन अपने कपड़े लगते ठीक करने में लगे हुए हैं। जब आपकी एक्सपर्टी आती है ना, जब आप पहले दिन कार स्टेयरिंग पे बैठे थे, तब आपको क्या था? आप कैसे देख रहे थे फर्स्ट गियर कैसे डलेगा? 3 बार गियर डाल के देखा था आपने फर्स्ट गियर डला भी कि जी नहीं डला? फिर जी सर। थोड़ी देर आप फर्स्ट गियर में चलाते रहे, फिर सेकंड गियर डालना ही भूल गए आप। फिर पास वाले ने बोला बेटा सेकंड गियर तो डाल, फिर सेकंड गियर डाला आपने, फिर थर्ड गियर डाला।
फिर इधर गेयर देखने लगे जब तक गाड़ी नीचे उतर गई। जी सर, हुआ ये सब आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल है सर। सर वही चीज कैंगन डेमो में भी है सर। धीरे धीरे एक्सपर्टी आएगी, और जब आप अच्छा कार चलाना सीख जाते हैं तो फिर आप गाना भी सुनते हैं, व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, ठीक है ना, और आप गाने सिलेक्ट भी कर लेते हैं, बात भी कर पाते हैं लोगों से अच्छे से। तो सर उसको प्री काउंसलिंग के लिए कस्टमर को ओपन कैसे करें? जैसे जाते ही तो हम धमक नहीं जाते कि मान लीजिए कस्टमर, हर कस्टमर डिफरेंट होता है, उसकी सोच अलग होती है, थॉट प्रोसेस अलग होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। तो मान लीजिए कई बार हमें ये बोला जाता है कि ब्रोशर लेके बैठ जाओ, कुछ लोग कुछ लेके बैठ जाते हैं। वो तो यहाँ वो पे सर एक पूरा एक डिटेल चैप्टर है कि हाउ टू ओपन अ कॉल और हाउ टू ओपन जी अ डेमो। वहां पे शुरुआत में क्या डायलॉग्स होने चाहिए, उसके लिए तो सर तकरीबन 1 घंटे का सेशन होता है पूरा। जी जी जी, ना समझ पा रहा उसको हूँ अपन सर। यहाँ पे अभी एकदम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले बात क्या करनी है, ओपनिंग वर्ब्स आपके क्या रहेंगे जिससे वो आपकी जी कनेक्टिविटी हो, आप जी सर। जाके पहले कितना अच्छा कनेक्शन बना पाते हैं, उन सब जी चीजों से फिर वो एक डिटेल्ड है, उसमें एक जी घंटा सर। लग जाता है वो समझाने में। तो सर ये आप आप सर आप कहाँ से लाते हैं सर सारी चीजें? हमें वो जानना है सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं लाता हूँ सर दीपक किराना स्टोर से। क्या बात है सर, हमें भी थोड़ा दे दीजिए वो नंबर दे दीजिए दीपक उसका। किराना स्टोर पे आप नहीं नहीं जाओगे नहीं मिलेगी सर। सर, रियली सैल्यूटेबल सर। मैं लास्ट 22 ईयर से इस फील्ड में हूँ, मैंने आप जैसा व्यक्ति नहीं देखा। सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू बिल्कुल सर, सर। थैंक यू वेरी आपके मच। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना सर, मैं मान गया इस चीज को। पता नहीं आप कहाँ से लाते हैं, कुछ तो चुरा के लाते हैं, भगवान से देखो पता है, मैं बता नहीं सकता। भगवान आप से मनोज किराना से लीजिए, मैं दीपक किराना से लेता हूँ। जी 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 सर। भगवान से प्रार्थना कीजिए आप, राम अवतार जी, कि जी कुछ सर। कुछ मनोज जी आपकी टीम में आ जाए। ठीक है बस। जी 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 सर, जी सर। बिल्कुल। मैं सर, दीपक सर, मनोज जी और पीपी सर, सर आप बहुत ही सैल्यूटेबल हैं। पता नहीं आपने कैसे मेहनत करके चीजें कहाँ से चुराई हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं आप लोग। बस सर मनोज सर को कंटिन्यू करें सर, मतलब ज्यादा गैप नहीं दें। थोड़ा सा निवेदन मनोज सर से। करेंगे करेंगे, चलो ठीक है, जी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पद्माकर सर, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हाँ सर, मैं ये आपने कल जो बोला था कि जो सडन जो ऑक्सीकरण जो बोलते हैं कि बंधा हुआ पानी हम नहीं पीते, बहता हुआ पानी पीते, तो ऐसा हम जो एसिडिक और अल्कलाइन में क्या बोल सकते हैं? थोड़ा वो वर्ड का, तो उससे अच्छा रिलेट आपने जो यहाँ के लोग क्या है कि अभी छोटा गांव है, तो उसमें वो अच्छे से रिलेट होता है, तो ऐसा वर्ड उसमें क्या बोल सकते हैं ये दूसरे ओपनिंग कि अपना ओपनिंग माइक्रो ओपनिंग मिस्टर सेंटेंस आप उनको, एसिडिक। ओपनिंग सेंटेंस उनको ये बोलिए कि सर पानी नीला अच्छा लगता है कि लाल अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो सामने से जवाब पक्का नीले ही आएगा सर, क्योंकि समुद्र नीला होता है ना, आसमान नीला होता है, नीला कलर आदमी को अच्छा लगता है। लाल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सर, है ना। फिर वो बोल दे नहीं मेरे को तो लाल अच्छा लगता है, तो फिर बोलना अच्छा सांड अगर किसी को भड़केगा तो कौन से कलर को देख के भड़केगा, लाल की नीला। तो फिर क्या है कि अपन बहुत देसी भाषा में अगर बात समझाने लगेंगे ना, तो फिर वो बातें बनेंगी। तो सर जो आपने बोला ना नीला कलर अच्छा लगेगा, आप देखना पीना सब पसंद करेंगे, तो प्रकृति ने पानी को नीले कलर से जोड़ा हुआ है सर। प्रकृति ने जोड़ा है, मैंने नहीं जोड़ा सर। आप देखें ना, हम नीला आकाश, नीला, तो नीला जो है ये प्रकृति ने दिया हुआ है। यस सर। तो अभी अभी अपन कौन से कलर का पानी पी रहे हैं, ये पानी देख के बता सकते हो क्या आप सर? नहीं बता सकते। पानी तो सब एक जैसे दिख रहे हैं आपके सामने, ये बिस्लरी रखा है, ये बोरवेल का रखा है, ये रखा है। आप गंगा जी भी ला के रख दो तो वो भी ऐसे ही दिखेगा। तो इसको चेक कैसे करें कि कौन सा नीला कौन सा पीला है? तो सर इसको चेक करने का ये टेस्टर है, ये बाजार में मिलता है सर, दुकान पे मिल जाता है, दवाई की दुकान पे, आप केमिकल की दुकानों में मिलता है, ये केमिकल है। ये अपन डालेंगे ना तो ये कलर आपको मिलेगा, और इसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में पीएच चार्ट। अभी आप अपने मोबाइल पे लिखिए पीएच चार्ट। तो जो गांव का आदमी होता है ना, मैं उससे लिखवा देता हूँ, बोलो ऊपर गूगल पे जाके कि पीएच चार्ट, तो वो गूगल पे बोलता है पीएच चार्ट, तो उसके चार्ट आ जाता है कि ये देखो ये स्केल है और ये टेस्टर है, अब अपन इससे चेक करते हैं। तो वो जैसे ही बोलता है पीएच चार्ट, तो उसके मोबाइल पे आ जाता है पीएच चार्ट। फिर बोलते हैं चलो अब ये टेस्टर डालो, आप देखो कौन से कलर का पानी पी रहे हो आप। तो फिर वो डालते हैं, तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता है। फिर आप उसको ये बताओ कि देखो आप पानी पी रहे हो ये पीला, और मैं पी रहा हूँ ये नीला, है ना। नीले को विज्ञान की भाषा में अच्छा बोला जाता है। ये देखो 7 से ऊपर जो भी पानी है वो सब अच्छे हैं,
ठीक है ना। अब आप अगर ये पानी पियोगे तो क्या ये आपको बदलने की ताकत रखता है क्या? अपन इसको चेक करें अब। तो आप एक काम करो सर, ये बॉटल लो और ये आप हो, और एक घुट पानी आप पियो और एक घुट आप इस ग्लास के अंदर डालो, देखो ये बदलता है क्या? तो जैसे सर ग्लास में बदला ना, ऐसे ही आपको भी बदलेगा सर। और देखो ये पानी हो गया ना नीला अब सर अपन इसका वोल्टेज भी चेक करते हैं। देखो ये वोल्टेज पहले तो प्लस आ रहा था, अभी वापस मीटर डालो देखो माइनस हो गया क्या? तो बोले हाँ यार ये तो माइनस भी हो गया। तो सर ये पानी आपको बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा सर। आप इस पानी को लगातार पीते रहिए। वहां पे ज्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश अगर आप करोगे, हमारा का मतलब क्या है कि हमारा मतलब ये है कि यार लड़की पड़ जाए, फेरे हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा डिजाइन मारने के बाद में पता चला कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब क्या निकला सर? सही बात। तो हमको हमारे मतलब की बात अगर ऐसे बात करने से हो रही है तो क्या दिक्कत है? तुम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन गए हो, 4-5 ग्लास बनाए और कोट पहना हुआ, टाई पहने हुए और सब चीज और कर पूरा भाषणबाजी कर रहे हो, और वहीं मैंने बैठ के बगल में उसके दादा दादा ऐसो होए देखो ऐसो होए कि ये उसमें पानी अपन डाला ना तो यो भी नीलो हो गयो, न तम जो पी रहा ना वो पीलो है, नहीं ये देखो अपन ने डालियो में तो ये भी नीलो हो गयो, और ये देखो अगर असो पानी पियोगा तो तुम्हारी बीमारी नहीं होगी। तो तुम कौन सा पानी पीना चाहोगा? तुम्हारे समझ आ रही कि मैं हूँ कह रही हो जो तुम्हारे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बोला हाँ आ रही यार दादा। तुम्हारी बात मानो दादा, या मशीन लगवाई लो ना, तुम इनको पानी को रोज नीला पानी पियोगे ना तुम्हारी बीमारी नहीं होगी। अब मेरे को क्या जरूरत है मैं हमारा एमबीए दिखाऊं और सारी चीजें करूं और एक्सपर्ट और टाई शाई लगा के ज्ञान पेलूं वहां पे, तो उससे नहीं होने वाली वो मशीन। और यही बात अगर मैं किसी डीएसपी के पास में जाके या कोई बड़े अधिकारी के सामने जाके बोलूं असो असो हो तो वो बोलेगा यार ये कहाँ का गाँव ठेला आ गया यार, मेरे को क्या समझ रहा है, मेरा लेवल ऐसा है क्या? तो आपको देखना है ना कि वो कि माथा देख के तिलक लगाने वाली बात है। माइक्रो क्लस्टर में क्या से बोलते हैं आप? माइक्रो क्लस्टर में माइक्रो क्लस्टर में बोलता हूँ मैं कि सर आप बताइए कि हल्का पानी अच्छा होता है कि भारी पानी अच्छा होता है, पहला सवाल उनसे पूछो, है ना। मेरे को तो आज तक नहीं मिला जो ये बोलते हैं कि भारी पानी अच्छा होता है ना। हर आदमी ने यही बोला है कि हल्का पानी या शरीर के लिए अच्छा होता है। अब ये पानी को देख के तुम बता ही सको कहीं कि हल्को कौन सो ना भारी कौन सो? तुम बता ही सको तो बताओ कौन सा पानी हल्को ना कौन सा भारी? तो यूं चेक करने को एक देसी तरीको है। देसी तरीको ये है कि ये पाउच निकालो, ये चाय पत्ती को भेग है, ठीक है, गाँव में ताबीज वाली चाय बोले, तुम क्या बोलो हमारे नहीं मालूम, लेकिन ये ताबीज वाली चाय जो है ये बने तो कैसे बने तुम्हारे घर में? ये पानी डालें अपन, तो पानी डालने से कहीं चाय बनी जाएगी कि तुम्हारे पानी से? तो बोलेगा नहीं बनेगी। तो क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि पानी जाड़ो है, पानी मोटो है, इसमें घुसे वो ही नहीं, ठीक है ना। पर यही पानी के अपन गर्म करेंगे तो हो जाएगी कि नहीं, चाय बनेगी कि नहीं? तो बोले हाँ बनी जाएगी। तो कहीं वो गर्म करने से पानी हल्को हो जाए, समझे? तभी तुम्हारे कोविड में ये तो बोल ही रहा था कि गर्म पानी पियो। क्यों बोला था कि गर्म पानी पीने से कहीं होगा वो तुम्हारी कोशिकाओं में जाएगा, अंदर तक जाएगा और सफाई हो जाएगी उससे, तो इससे तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी इम्यूनिटी बोल ही रहा था ना सब, तो उससे ताकत बढ़ जाएगी तुम्हारी, तुम बीमारी से लड़ी पाओगे अच्छे से। तो वो गर्म पानी पीने की सलाह दी जा रही थी। तो गर्म पानी पीने से फायदा तो हो, लेकिन लंबे समय में नुकसान करे वो पानी, ठीक है ना। तो गर्म पानी मतलब कहीं कि हल्को हो जाए, तो गर्म पानी से चाय बनी जाए। अभी यह देखें अपन कि ये पाउच से कौन से पानी से चाय बने, ठीक है ना। तो अब तुम्हारे पानी से तो नहीं बनी, अब यही पाउच को अपन यह पानी से चेक करा, देखो चाय बनेगी। अब चाय बनेगी मतलब कहीं हो कि ये पानी पतलो है, हल्को है, ये बेग में घुसी रहो है। अब ये अंदर जाएगो तो ऐसी तुम्हारे शरीर के अंदर भी जाएगो, तो उसे सफाई होगी अच्छी। तो सफाई होगी तो सफाई अंदर से जरूरी है कि दादा बाहर से जरूरी है? तुम बताओ हमारे, नहानो जरूरी है कि अंदर से नहानो जरूरी है? तुम घर की झाड़ू लगाओ रोज की नहीं लगाओ, पोछो लगाओ घर का नहीं लगाओ, तो तुम छत की झाड़ू भी रोज लगाओ क्या कहीं? तुम क्यों नहीं लगाओ छत की झाड़ू? तो तुम अंदर रहो ना, एक एक आजे तुम अंदर की झाड़ू लगाते हो रोज। तो अब बात शरीर की आवे तो कहीं हो हम यहाँ उल्टा हो जाए, हम नहाए रोज, पर कल जो खाए हो बराबर निकलियो कि नहीं निकलो शरीर से तुम्हारे खबर भी है क्योंकि, तो अंदर से नहाना जरूरी है। आयो डॉक्टर साहब, तुम्हारे समझ में नहीं आयो? यस यस यस, आयो आयो। आयो तो लाओ पैसा दो फिर, लाओ पैसा दो फिर मारे। एक तो
अ, हिंदी हिंदी में हाथ तंग है डॉक्टर साहब, कि आपने उनको मालवा लैंग्वेज में समझाया है। ये सर ये हमारी एक्चुअली मालवा भाषा है सर, इंदौर की हाँ, मालवा मालवी है। आपने सुनी अरे है नहीं सुनी मुझे नहीं पता। हाँ जी, तो नहीं, समझ में आ गया, समझ में आया। आ गया आ गया। हम्म। सर गुड मॉर्निंग Thank you, मनोज सर। गुड मॉर्निंग अजीत सर, गुड मॉर्निंग। आ, ऐसा है सर कि कल, आने वाला कल, बिल्कुल अजीत सर, मुझे एक बात बताएं, आप निराश हैं खुश हैं? ये बल्ब जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा सर? बिल्कुल जलेगा सर। इसको बंद करेंगे तो बल्ब बंद होगा कि नहीं होगा सर? आप बहुत निराश है जीवन में, जी बल्ब बंद होगा कि नहीं होगा सर? हाँ होगा ना? मतलब हाँ आपकी निराशा से बिजली के बल्ब का कोई लेना देना नहीं है सर। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि विज्ञान का आशा निराशा से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है सर। ये पानी जो आपने अभी देखा है, ये वैज्ञानिक वाटर है सर, साइंस है इसके अंदर। ये पतला पानी जी है, आपने देखा इस पानी में 700 मिलीवाट 750 मिलीवाट का करंट भी था, है ना? ये पानी नीला भी है। और आपके शरीर के अंदर 70% क्या है सर? पानी है। पानी है। अब आप इस सच को भी स्वीकार कीजिए अजीत जी, कि आपके अगले 10 साल, जो 75 से 85 का जो ब्रेकेट चलेगा ना सर, ये 65 से 75 जैसा नहीं चलेगा सर। अब आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, आपके सामने चैलेंजेस बढ़ेंगे सर। आप निराश हैं खुश है उसका कोई लेने देने ही नहीं है सर। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ शारीरिक तकलीफ की। आप निराश भी हैं तो क्या मौत आ जाएगी सर? मौत तो एक ही दिन आनी है सर। पर जब तक हम जीवित हैं, हम स्वस्थ रहें कि नहीं रहें सर? अगर आपके घुटने दुख रहे हैं और आप खूब निराश हो, और आपके घुटने ठीक है और आप खूब निराश हो, आपको दोनों परिस्थितियों में फर्क कहाँ लग रहा है? घुटने ठीक है वो ठीक है ना सर, आप निराश भी हो, जी घुटने भी दुख रहे हैं, कैंसर भी डेवलप हो गया बॉडी के अंदर, वो शरीर सही है या सिर्फ निराशा ही ठीक है? निराशा एक हम्म, शरीर की अब मानसिक अवस्था है सर, शारीरिक अवस्था नहीं है सर। ये पानी शरीर के ऊपर काम करता है सर। तो आपके जी निराश होने से इस पानी का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप पहले ठीक होइए। आपके सामने अब चैलेंजेस अलग आने वाले हैं सर। अब आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, इंजन आपका कमजोर होगा, इसलिए अच्छा ईंधन शरीर आपके गाड़ी के अंदर डालिए सर। अच्छा ईंधन डालेंगे तो गाड़ी में काम कम निकलेगा सर। ऐसी शरीर का भी मामला है, आप अच्छा ईंधन डालेंगे तो आपके शरीर में काम कम निकलेगा सर। आपको अस्पतालों के चक्कर कम लगाने पड़े। इसलिए सर इस क्या हम वैज्ञानिक फिर पानी जी का, बिल्कुल सर। देखो, ये बात का उत्तर देने के लिए अभी थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी सर। आप पानी को जी थोड़ा सर सा काम करने दीजिए। पानी जब काम करेगा तो सर इसके अंदर एक व्यापारिक अवसर भी है। उस व्यापार से जब आप जुड़ेंगे तो आपके नए मित्र बनेंगे। नए मित्र बनेंगे तो आपके जीवन में नए विचार आएंगे। नए विचार आने से आपके अंदर वैचारिक बदलाव भी आएगा, और आप धीरे धीरे देखेंगे आप एकदम से खुशहाल हो जाएंगे सर। पर मैं अभी बोलूंगा तो ये बातें शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन समय के लिए भी समय का इंतजार कीजिए सर। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, समय के साथ चीजें बदलेंगी। आप देखिएगा, आपके बात करने के अंदाज न बदल जाए तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ इस बात की। लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ सर, आप वैसा वैसा करते जाइए। आप पानी पीना शुरू कीजिए। इस पानी की जो फायदे आपको होने लग जाए, इस पानी के बारे में चर्चा कीजिए। और थोड़ा सा प्रकृति से जुड़िए। और आपने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है, समाज से बहुत कुछ लिया है सर, ये समय आया है समाज को कुछ देने का। तो थोड़ा सा आप अपने विचारों को भी बदलिए और इस पानी से लोगों की सेवा कीजिए। और लोगों के जीवन में बदलाव लेके आइए इस पानी की वजह से। फिर आप देखिएगा आपके विचार कैसे बदलते हैं, आपको अच्छा फील होने लगेगा, और धीरे धीरे आप देखिए बहुत सारी चीजें आप करके निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। आपकी बातों पर हमको भरोसा हो रहा है सर, क्योंकि आप बहुत चर्चित तो आदमी हैं। एक आपकी और बड़ी म- तारीफ सुने। एक और मशीन लेना पड़ेगा अभी आप। नहीं ठीक है सर। नहीं थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत अच्छा सर जी। मनोज सर, बस ये दो बातें रखूंगा। एक तो एक्टिव हाइड्रोजन के लिए हम झरने का पानी जैसे बोलते थे, क्या कोई और प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है इसके लिए? ये की प्रॉपर्टी रह गई थी इसके बारे में। और दूसरा क्वेश्चन है कि टीम में काफी सक्सेसफुल लोग अपने फील्ड के हैं, जो कि उसमें वो अधिकारी भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सीए भी हैं, और बिजनेसमैन भी कुछ टाइकून टाइप के आ चुके हैं। उस समय की बात है कि वो बिजनेस के एटीट्यूड में आना चाह रहे थे, पर वो जब प्रमोट करते हैं तो वो अपने तरीके से करते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल एमएलएम वाला नहीं है।
कुछ में स्पिरिचुअल वैल्यूज भी हैं, जब भी हम बात कर रहे थे, क्रोध, घृणा, करुणा, भूलना, माफ करना, वो हैं। बट उस तरह से मुझे आपसे पूछना था कि उनको यूजर से डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे कन्वर्ट करा जाए, जो सफल लोग टीम में ऑलरेडी आ चुके हैं। सफल लोग जो टीम में आ चुके हैं, और तो उनके साथ में सर आपको थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें करनी पड़ेंगी सर। आप पहले जाके उनसे पानी के रिजल्ट मांगिए, क्या रिजल्ट्स हैं सर, आपको पानी से आप संतुष्ट हैं? अगर वो कहते हैं हम संतुष्ट हैं, तो सर क्या ये हमारी मॉरल ड्यूटी नहीं बनती है कि आप अपने मित्रों को इस पानी के बारे में बताएं? सब चीजों को सर पैसा से मत तोलिए सर। अगर आपको वो पैसा अच्छा नहीं लगता तो उस पैसे से चैरिटी कीजिएगा सर, ठीक है? और आप अपने मित्रों को बताइए सर इस पानी के बारे में। मैंने तो, मेरे जो बड़े एक अधिकारी थे, अब मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन मैंने उनसे सीधा यही संवाद किया था। जब मैं उनके पास गया था तो मैंने उनसे कहा था कि सर, अगर आप ये पानी के बारे में लोगों को नहीं बता रहे हैं तो यू आर डूइंग अ मर्डर। आप, तेरे, मेरी नजर में तो ये मर्डर है सर, अगर आप अपने इस पानी के बारे में लोगों को नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा यू आर टॉकिंग विद द पुलिस मैन। मैंने कहा यस आई नो सर, आप पुलिस में हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी नजर में इस पानी की आप चर्चा नहीं कर रहे हैं तो ये तो मर्डर है। बोले एक्सप्लेन इट हाउ। तो मैंने कहा सर, आपके दोस्त कल गोली खा खा के मर जाएंगे, आपको उनकी मौत मंजूर है, लेकिन ये बात बताना मंजूर नहीं कि तुम पानी से भी ठीक हो सकते हो। कल को उनके घर वालों को जब ये पता चलेगा कि आपको ये पता था कि पानी से ये बीमारी ठीक हो सकती है और तुमने बताया नहीं क्योंकि तुमको 13,000 रुपये कमीशन मिलने वाला था, तो उनके परिवार के लोग आपके बारे में क्या क्या नहीं सोचेंगे। आपने इसके बारे में सोचा है सर? आप बताइए फिर, ये मर्डर हुआ कि नहीं हुआ सर? आप अगर ये जानकारी अपनी तरफ से दे दीजिए ताकि आप अपने आप को तो माफ कर पाओ कि मैंने तो उसको बता दिया था, उसकी मर्जी उसको पीना नहीं पीना है। तो जब ये बातें मेरी जब उनको लगी तो उन्होंने बोला यार तिवारी जी तुम चाहते क्या हो यार? मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ सर कि आपकी फोन बुक में जो आपके 50 अभिन्न मित्र हैं, उन मित्रों को आप इस पानी की जानकारी दीजिए, उतना ही बताइए जितना आपको फायदा हुआ है। ना कोई लाग लपेट करना है, ना कोई बढ़ा चढ़ा के बताना है। आप उनको ये बोलिए कि एक टेक्नोलॉजी मेरे घर में लगी हुई है, मैं इस पानी को पी रहा हूँ और इस पानी से मुझे ये फायदे हुए हैं भाई, मुझे ऐसा लगा तुझे बताना चाहिए तो मैंने तुझे बता दिया। मैं ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं मनोज भाई को भेज रहा हूँ, इनसे समझ लेना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इनको एक कप चाय पिला देना और इनकी बातों पर यकीन करके इनके साथ एसोसिएट हो जाना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना? आप ऐसे अभी आप फोन लगाइए 5 लोगों को। तो उन्होंने मेरे सामने बैठ के 5 लोगों को फोन लगाया, शाम तक मैं 2 लोगों के पैसे उठा के ले आया उनके घर से। तब उनको लगा कि यार ये तो काम होता है ऐसा। मैंने कहा बिल्कुल होता है। अब आप ये देखिएगा इन 2 मशीन के जो लोग जिनके यहाँ जब लगेगी, ये आपको कितना थैंक्स बोलते हैं, ये देख लेना आप। तो जब वो 2 मशीन लगी तो उन्होंने उनको बहुत धन्यवाद किया, अरे सर वाकई बहुत अच्छा पानी है, तो बहुत, तो उनका और हिम्मत खुली। फिर उन्होंने और लोगों से बताया, आज की तारीख में वो करीब 250-300 मशीन कर चुके हैं, लेकिन काम उन्होंने 2 साल बाद चालू किया। सर एक क्वेश्चन इससे और कनेक्टेड आ गया है दिमाग में। कुछ ऐसे पाइपलाइन में है जो चीफ सेक्रेटरी या आईएएस अच्छे अधिकारी रिटायर्ड या जॉब में भी हैं, उनको अब अगर मैं प्रमोट करूँ, अब मैंने उस पर ट्राई नहीं किया था, तो उनके लिए मेरे पास क्या ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए? अभी स्टार्ट करना है, वो नए भी हैं, अननोन है मेरे लिए सब कुछ। बस अब उनको सोशली एक्टिवेट कीजिए सर, उनको बोलिए कि सर ये एक नोबल काम है, हम लोगों तक एक अच्छे पानी के माध्यम से हम खुशियां पहुंचा सकते हैं लोगों के घरों में से। जब एक मशीन लगती है तो 25 साल तक उसका परिवार पेस्टिसाइड फ्री लाइफ जी पाता है सर। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, बाय हार्ट, अंदर से, बॉटम ऑफ द हार्ट, की काम अच्छा है या गलत है? बहुत अच्छा लगा। अल्कलिनिटी के बारे में और एक इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, किस तरह से एक कहना एक चाहिए? एक एक्टिव एक्टिव हाइड्रोजन, सॉरी, एक्टिव हाइड्रोजन। और एंड्रेस है, और एंड्रेस है, और एंड्रेस है, दीपक जी अब परमिट नहीं कर रहे हैं। एक्टिव हाइड्रोजन का थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या बोलते हैं गांव की भाषा में। एक्टिव हाइड्रोजन के लिए हम यही बोलते हैं सर कि जो पानी 150 की स्पीड से बहता है, उस पानी के अंदर उसकी तासीर अलग हो जाती है। उस पानी में हाइड्रोजन होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। तो जब सवाल पूछते हैं कि बहता पानी पीना चाहेंगे रुका हुआ, तो ये बहते पानी में जब चट्टानों से पानी टकराता है तो पानी निर्मल हो जाता है। तो ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है इसको हम निर्मल पानी बोलते हैं, हल्का पानी। तो ये पानी में हलचल होती है, ये जीवित पानी है, चलित पानी है, चलता हुआ पानी है। और हर चलते हुए पानी भी अच्छे नहीं होते हैं, है ना? चलता तो पानी समुद्र का भी है ना, लेकिन वो पानी के पैरामीटर्स फिर अलग होते हैं। लेकिन इस चीज को देखिएगा कि आप जब बहता हुआ पानी पियेंगे 150 की स्पीड से, चट्टानों के बीच टकराता हुआ पानी जब बहता है, तो उस पानी के अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो चार्ज हो जाता है, और उसी से ये सारी प्रॉपर्टीज आप जो देख पा रहे हैं देख पाएंगे। ठीक है, चलो भैया साहब।
सर मैं ये कह रहा था, आपने कई बार डेमो देने जाते हैं ना, तो कुछ कंपनियों के आरओ ऐसे है, वो अल्कालाइन है, जिसमें अपने वो लिक्विड डालते हैं ना, तो वो उनका पानी भी नीला हो जाता है। तो कुछ क्या, कंपनी जो आरओ बना रही है ना। समझ गया, अब आंसर सुनिए। देखो सर, आप उनको बताओ सर कि हर पीली चीज सोना नहीं होती सर। मेरे भाषा में मेरा दोस्त होता तो फिर मैं तो उसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, है ना। हर पीली चीज नहीं सोना नहीं होती, पीली तो बहुत सारी चीज होती है, तुम उनको सोना समझ के घर में ले आओगे क्या? और सोनू निगम नहीं और सर, नगर निगम में फर्क है सर। आप थोड़ा सा उनको बताइए, ये दोनों एक चीज नहीं है, लगती सुनने में एक जैसी है लेकिन ये एक जैसी नहीं है। सोनू निगम अलग है और नगर निगम अलग है, तो आप थोड़ा सा सर समझो इस सर चीज को। हाँ जी। सर इस पे ना मैंने एक प्रैक्टिकल किया है, वो मैं बता देता हूँ इस पे। हम्म, सर इसमें ना, जो अपने जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वो एक पाइप सी आती है उसमें, जो जूस वाला अपने को साथ में देता है, एक पाइप सी। हम्म। तो सर वो पाइप लेके ना, जो कस्टमर का पानी नीला हो गया, तो उस पाइप से उस पानी में फूंक मारो मुंह से, वो पानी वापिस उनका वो ग्रीन हो जाए, वो हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अपने वाले में जोर से फूंक मारेंगे तो अपने वाला नीला ही रहेगा। तो आपको तो आंसर पता ही है, लेकिन एक और आंसर आपको दे रहे हैं मनोज भाई, वो भी सुन लीजिए ध्यान वो से। वो वो भी सोनू सुन लिया सर। सोनू निगम और नगर निगम में अंतर है। हाँ सर, वो ही बात भी, मतलब पीला पित्तल भी होता है, गोल्ड भी होता है। तो ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं, दूसरी चीज राजा राम जी, अपना भी पानी पीला ही होता है। ध्यान रखना, फूंक मारने से अपना भी आप पानी फूंक पीला मारते होता हैं है। ना, तब सोनू कार्बन निगम और डाइऑक्साइड निकलती है नगर। आपके मुंह से, ठीक है हाँ, ना। तो तो कार्बन सोनू डाइऑक्साइड निगम तो और कोई से नगर भी निगम में अल्कली पानी को फायदा, नीला करे। सोनू निगम और नगर निगम में कंपैरिजन कराइए, ज्यादा अच्छा दोनों है। पानी पीले होते हैं। हाँ, वो ज्यादा और अच्छा अच्छी रहेगा। बात, हाँ, अच्छी बात देखिए राजा राम जी की, वो खेत पे अपना चारा काट रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को जो लगता है ना कि कैंगन वाटर कैसे होना चाहिए, आप इनसे देख लीजिए, राजा राम जी चरी काट रहे हैं अपने घर पे, चारा काट रहे हैं खेत पे, और वो कैंगन के प्रति कितने डेडिकेशन से काम पूरे कर रहे हैं। डेडिकेटेड है ये सर। डेडिकेशन होना अभी ना 1 महीना भी नहीं हुआ है, 3-4 सेल भी निकाल चुके हैं। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोज जी। जो आप गेस्ट आए हैं हमको बता रहे हैं सब कुछ। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वैसे मेरा नहीं है, वो मेरी नई टीम में कोई बंदे ऐड हुए हैं सर। तो उन वो कह रहे थे कहीं पे डेमो करने, तो वो मिनरल वाटर की बात हो रही थी, जो हमारा कैंगन वाटर है उनकी बात हो रही थी। तो बोले झरनों के पानी जो होते हैं ना वो भारी होते हैं। तो मैंने उसको बोला कि वो पानी भारे नहीं होते, उसमें मिनरल होने से पानी भारा नहीं होता। लेकिन वही आंसर जो मेरे साथ मेरी टीम में है बंदे, वो आपसे सुनना चाहते हैं, तो आप काइंडली उसका आंसर दीजिए। झरने का पानी निर्मल होता है। आप उनको ये बताएं कि जितने भी पहाड़ी लोग होते हैं वो हमसे ज्यादा सुंदर होते हैं और हमसे ज्यादा जीते भी हैं, है ना। उनकी इम्यूनिटी हमसे ज्यादा स्ट्रांग रहती है। कोविड ने उत्पाद भी पहाड़ी इलाकों में कम मचाया था और नीचे के इलाकों में ज्यादा मचाया था। तो उसके पीछे का रीजन भी ये रहा था कि पानी जो उनको मिल रहा था, इलेक्ट्रिकली चार्ज उनको कुदरत से मिल रहा था, ठीक है। तो वो ये रीजन आपको दिखेंगे। नहीं तो हुंजा घाटी में ऐसा क्या है जो वहाँ पे 100 से 120 साल की लाइफ लोग जी रहे हैं, ठीक है ना। हमसे ज्यादा खूबसूरत लोग हैं वहाँ पे, 4-4 पीढ़ी एक ही घर में दिख जाती है। और सर एक दो के क्वेश्चन, साथ नहीं होता, ऐसे 90,000 लोग रहते हैं वहाँ पे। नहीं क्वेश्चन सर, जिस आदमी के पास डेमो करने गए थे ना, उसने ये बोला है कि झरनों के पानी भारे होते हैं ना कि हल्के होते हैं, क्योंकि डेमो में बोला गया कि झरने के पानी जैसे हल्के होते हैं वैसे हमारा कैंगन पानी हल्का होता है। नहीं सर, तो ये बोले तो नहीं, झरने के पानी तो भारी होते हैं, आपको उसने बोला हल्का होता है। ये मेरा क्वेश्चन। आप उनसे उल्टा पूछो कि आपको किसने बोला भारी होता है। सर वो हाँ ईगो अडोर नहीं थी, मैं इसलिए उसके नहीं साथ नहीं, थोड़ा आर्गुमेंट किया। अल्टीमेटली आपने कैसे चेक किया उसको? बोलना चलो अपन ऐसे चेक करते हैं, तो चेक करने पे पता चलेगा ना। आपने बोल देने से तो माना पता नहीं हो जाएगा ना। तो जी आप जी इसको सर, इस तरह से चेक करें, फिर सारी चीजें सामने के सामने आएंगी। ठीक है सर, थैंक यू। पवन जी। सर सर एक एक सेकंड, पवन जी को लीजिए। हाँ। नवदीप जी, सिंपल सा यार क्वेश्चन है यार, बोला ले आओ झरने का पानी, ले आओ मैं कैंगन वाटर ले आता हूँ, दोनों को चेक कर लेते हैं। सही बात। इतने शानदार से इस सभा में हमारे दीपक भैया और मनोज भैया के इस सभा में उपस्थित सभी श्रेष्ठ गुरुजनों का, अपने भाइयों का दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। सर एक चीज जो आती है, जब मैं एलिट क्लास में जाता हूँ, जो पढ़े लिखे सोगल कहते हैं, जब बैठता हूँ तो कहते हैं कि यार इतनी अच्छी चीज तो डॉक्टर्स क्यों इसको नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ लगे हुए नहीं देखे हैं, ये क्या मामला है हम लोग तो जो जाते हैं हम लोग को कोई डॉक्टर आज तक सलाह भी नहीं दिया कि भैया आप ऐसा भी पानी पियो।
जो भी जाते हैं 8-10 दवाएं लिखते हैं और हम लोग ठीक हो जाते हैं और ठीक चल रही है। डॉक्टर से तो क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं, बड़ा आम सा सवाल आता है। जवाब मैं जानता हूँ, लेकिन सर आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि और क्या अच्छा और बेटर क्या जवाब दे सकता हूँ। धन्यवाद। आप उनको ये बताएं सर कि जो डॉक्टर दवाएं लिखते हैं उसके बारे में उनको कौन बताता है? कौन बताता है? आप बताओ। आईवी बताता है, एमआरएस बताते हैं, या उन्होंने एमआरएस मेडिसिन बताते पढ़ हैं, के नॉलेज या से या वो बताते हैं। दवाओं की जानकारी उनको एमबीबीएस में थोड़ी पढ़ाई गई थी, है ना? वो तो आपके एमआर आके बताते हैं और वो लिखते हैं। तो वो लिख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उनको किसी ने बताया है। अभी वो पानी इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि उनको पानी किसी ने बताया नहीं है। मैं जाऊंगा ना बताने, जब मैं बताऊंगा तो उनको समझ में आएगा कि पानी क्या होता है और कैसे काम करता है। तो पानी उनको बताया नहीं गया, इसलिए वो पानी के बारे में बता भी नहीं पा रहे। जब उनको पता चल जाएगा तो सबको बताने लगेंगे। मैं आप ऐसे कई डॉक्टरों को जानता हूँ जो पानी के बारे में बता रहे हैं लोगों को, क्योंकि उनको पता चल गया। जब तक पता नहीं चलेगा वो बताएंगे कैसे? उनका ज्यादा अनुभव पता वही है कि डॉक्टर पानी के बारे में बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ खाने के बारे में और नहीं दवाइयों के करेंगे बारे ना में बात सर। करते हैं। अरे सर, वो तो आयुर्वेद की बात नहीं करते हैं। पानी तो बहुत दूर की चीज हो गई। वो तो आयुर्वेद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए आज तक, तो फिर वो कैसे बात करेंगे? तो वो हर व्यक्ति एलोपैथी से वो इलाज कर रहे हैं तो वो एलोपैथी की बात करेंगे, उनको करना भी चाहिए। ठीक है, वो उनका फील्ड है। पर उनको बताना पड़ेगा कि 70% पानी, और आपको पानी नहीं पढ़ाया गया सर। आपको बीमारियों के बारे में बताया गया है, आपको हेल्दी कैसे रहना है ये नहीं बताया गया। आपको तो ये बताया गया कि बीमार होने के बाद इलाज कैसे किया जाता है। तो आप उसमें एक्सपर्ट हैं। जब हम बीमार पड़ेंगे आपके पास आएंगे और आप हमारा इलाज भी करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आपकी आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। नहीं सर, लेकिन वैसे उनको बताता हूँ। एक हेल्दी आदमी को कैसे हेल्दी रहना चाहिए ये डॉक्टर नहीं बता सकता। नहीं तो मैं उनको बताता हूँ सर, मैंने जो डॉक्टर्स को डेमो किया और डॉक्टर से स्पॉट पेमेंट लिया हूँ मैं फर्स्ट डेमो में, और डॉक्टर से सामने से पेमेंट लिया हूँ फर्स्ट। तो मैं हाँ, उनको मिलते फोटो हैं दिखाता मिलते हैं। हूँ, डॉक्टर ये डॉक्टर से मैंने इनको बहुत से दिखाया डॉक्टर्स तो बहुत अच्छी accept सोच कर के रहे साथ होते हैं सर। बहुत से हैं। डॉक्टर जी जी। कई डॉक्टर्स ईगोइस्टिक होते हैं, वो नहीं ले पाते हैं। नहीं, सवाल तो अच्छे टैकल करता हूँ, आपके मुंह से आपका चूंकि शब्दों का इतना सा चयन होता है, मैं उस चयन को लेना चाह रहा था। सवाल का जवाब तो मोटा मोटी सा, वैसे मैं बहुत सारे सवाल था जो मेरे मन में था, मेरे भाइयों ने पूछा है, मेरे ही एक्यूरेट सवाल सब थे, लेकिन सभी के जवाब मिलते चले गए। मैं लगातार नोट डाउन भी करता चला जा रहा हूँ, लेकिन इसका मैं सटीक जवाब आपसे शब्दों से सुनना चाह रहा था। बस सर, थैंक यू। डॉक्टर्स को जब भी आप डेमो करें तो आप सरेंडर होकर डेमो करें। वहां पे बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। कोई भी डॉक्टर आपको अपने आप में सामने आपको बैठने भी नहीं देगा अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो। ठीक है ना? जी तो जी जी। सरेंडर करके आप बताएं कि सर मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ पानी के बारे में, मैंने थोड़ा बहुत जाना है सर अपने सीनियर से, तो ये थोड़ा सा सर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अब आपकी व्यस्तता इतनी रहती है सर, आप दवाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम हमारा जाने अनजाने हम पानी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और आप थोड़ा सा ये देखें कि पानी कैसे कैसे काम कर सकता है। तो सर ये पानी भी है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए बस। धन्यवाद। मेरे से तो धन्यवाद आप मनोज ज्यादा सर। जानते हैं। जी सर, धन्यवाद। पवन जी, एक टैगलाइन जरूर ले लेना यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आप सबके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कौन सोचता है? मैं आया हूँ मैं सर आपको। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। पवन जी कुछ बहुत कह बढ़िया। रहे हैं, कंप्लीट कर लीजिए। सर आपकी इसी टैगलाइन से मेरा स्पॉटमेंट हुआ था, मैंने यही बात उनको बोला था और तुरंत सामने से चेक मिला कि सर आप तो सबका ख्याल रखते हैं, आपका ख्याल कौन रख सकता है। और सर इतने अमेजिंग रिजल्ट्स डॉक्टर को आए हैं कि अब बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट आ रहे हैं सर। वो तो मैं है जब सर। इंश्योरेंस का काम करता था सर, तो मैं सीधे कलेक्टर के पास ही पहुंच गया था पॉलिसी बेचने। सीधे कलेक्टर, कोई जाता ही नहीं होगा उसका। लोगों को डरते हैं, बोले कलेक्टर के पास कैसे पहुंच जाए इंश्योरेंस पॉलिसी देने। मैं तो गया वहां के गार्ड को काट दिया, मैंने कहा साहब को बोलो कोई मिलने आए। उसने जाके अंदर काट दे दिया। और उसने कार्ड बोला, बोले हाँ तिवारी जी बोलिए क्या समस्या है आपकी। मैं कहा मेरे पास समस्या नहीं सर, समाधान है। मैं आपके पास आया हूँ सर, आपका इंश्योरेंस करना है। आप इंदौर की इतनी चिंता पालते हैं तो आपका इंश्योरेंस भी होना चाहिए सर। तो मैं इसलिए आया हूँ आपके पास। तो वो मेरे को 3 बार ऊपर नीचे देखा, बोले यार पहली बार कोई हमारे केबिन में आया इंश्योरेंस पॉलिसी देने। और मैं लेके भी आया पॉलिसी सर। तो क्या है सर कि आप कैसे अप्रोच करते हैं उस पर डिपेंड करती है सब चीज़। माधव सोलंकी जी, टीम ओकिनावा से ले रहा हूँ भाई, क्योंकि 8:40 हो चुके हैं, हम लोग लेट हो चुके हैं। अगर आप अलाउ करेंगे मनोज भाई तो लोग, मुझे लगता है कि कुछ लोग। नहीं नहीं सर, अपन चलिए, आज 8:50 पे जितने मीटिंग क्लोज करेंगे सर। 8:50 पे मीटिंग क्लोज कर देंगे। ओके। सर, मनोज जी आज हमारे पैनल में ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि फिर पता नहीं कब रहेगा। इनको तो लेना ही है सबको, ठीक है? उसके बाद फिर अभी याद जब रखना मैं कि आप कोई हैंड रेज ना करें प्लीज, ठीक आप है? कोई हैंड रेज ना करें। और 8:50 पे मीटिंग क्लोज करेंगे। 8 मिनट हो रहे हैं अपने पास, ठीक है? ठीक है, तो सोलंकी जी सर बोल। अच्छा, वही बात बताऊं क्या? हाँ वही बात बताओ फिर से। वो सर एक्चुअली वो है कि अति परिचय से होत है बहुत अनादर भाई, मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जराई।
हिमालय पर्वत पे जो आदिवासी लोग रहते हैं सर, वहाँ बहुतायत में चंदन पाया जाता है, तो सर वो चूल्हे में चंदन को ही जलाते हैं। तो जब ज्यादा नजदीकी, ज्यादा परिचय होता है। अति परिचय की वजह से मनोज भाई को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, और चंदन हाँ, लोग उनका चंदन उनका को दुरुपयोग चंदन करते हैं। चंदन को भी खाना बनाने के लिए उपयोग कर दे रहे हो। बहुत अच्छा। और क्या सर वो क्या? मैंने जी, मैं वो सर जो बीच में एक सवाल आया था ना कि क्या विचारों में भी परिवर्तन करेगा पानी, तो सर ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। तो सर जब बॉडी स्वस्थ होगी तो 100% दिमाग स्वस्थ होगा हमारा, और बिल्कुल। हमारे विचार परिवर्तित होंगे सर। और सर फिर मैं भी अपनी बात करूं, मैंने एक आध बार शायद मतलब सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में मैंने सोचा था सर, क्योंकि मुझे 4 बीमारियां थी। और सर अभी मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी उम्र कुछ है। तो बहुत कुछ परिवर्तन करेगा सर पानी तो। बिल्कुल। और मैं विपुल जी, भी ठाकुर साहब के बारे में बता दूं आपको कि ठाकुर साहब एक दबंग व्यक्ति हैं उस क्षेत्र के। उनके घर के सामने कोई 2 बार हॉर्न बजा दे तो उसको अगले चौराहे पे जाके मारते हैं। तो क्या है? मतलब तूने 2 बार हॉर्न क्यों बजाया? लेकिन इतना गुस्सा आता था इनको, लेकिन अब पूरी तरह से गुस्सा पूरा गायब हो चुका है। बहुत हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं, और खूब एंजॉय कर रहे हैं कैंगन बिजनेस। मस्ती में करते हैं कैंगन। और जमीन जायदाद वाले हैं। भरत सिंह जी की बात पे ना मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि आप माइंड और ब्रेन का, माइंड और बॉडी का बड़ा गहरा कनेक्शन है। आप दुखी होकर डांस नहीं कर सकते हैं, खुश हो ही जाएंगे आप। ठीक है? और डांस करने के लिए आपको खुश होना ही पड़ता है। तो अगर आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बॉडी को कंट्रोल कीजिए। ठीक है? ये टोनी रॉबिन्स ने सिखाया है पूरी दुनिया को कि अगर आप दुखी हैं तो डांस कीजिए, अपने आप खुश हो जाएंगे। तो बॉडी अगर हेल्दी होगी तो माइंड अपने आप हेल्दी होने लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये था कि लोग बातचीत करने के दौरान ये बात मेरे दिमाग में बैठी है कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं या बड़े अधिकारी हैं, इनके यहाँ अगर आप डिवाइस लगाते हैं एंड यूजर के तौर पे, तो ये लाइफ लॉन्ग हेडेक करती है। आपको के लिए जाना होता है। तो इस मामले में मनोज जी की राय क्या है? मेरे दिमाग में बैठ गया था कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए। तो इस मामले में मनोज जी क्या करते हैं और क्या सोचते हैं? सर देखो, हमको प्री जज तो करना ही नहीं चाहिए। स्टॉप जजिंग पीपल। कौन व्यक्ति काम कर जाएगा हमें नहीं पता है सर। तो इसलिए जज करना कि ये काम करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है सर। कोई बड़ा अधिकारी है, वो हो सकता है 2 साल बाद भी काम शुरू करे। अपना काम तो पानी 25 साल चलता है ना। तो आज कर रहा है, कल नहीं कर रहा, आप अपनी सर्विसेज उनको देते रहिए। कल नहीं तो परसों वो टूट जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। हो सकता है वो नहीं अपने सर, वो छोटी एक देखो, एक एक प्रकृति का नियम है। ये मैंने ए आर रहमान के मुंह से सुना था कि दो प्रमुख हस्तियों के बीच में 6 लोग फंसे हुए रहते हैं, 6 खच्चर फंसे रहते हैं। ये उनका कहना है। वो उनको जब पहला ब्रेक मिला था ना, तो ए आर रहमान ने बताया था कि मेरे को पहला ब्रेक जो मिला है, उस व्यक्ति से मिलाने के लिए 6 कड़ी बनी हुई है बीच में। और ये प्रकृति का नियम है कि 6 लोग मिलते हैं तब कहीं जाकर कोई एक अच्छा व्यक्ति आपके साथ में आता है। तो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और आज वो काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो किसी का हाथ पकड़ाने आपके पास आया हो। तो आप उसको सर्विसेज दीजिए, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। हम सर्विस इंडस्ट्री में ही है, लोगों को सर्विसेज दीजिए। किसी की अगर मशीन क्लीन करना जाना पड़ेगा तो ये कोई काम नहीं है सर। आप जाइए, क्लीन करके आइए, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब बार बार आप क्लीनिंग आप करेगा नहीं वो एग्जैक्टली, आप काम, तो जाओ ना आपको बार बार बार, बार हर 2 बार चीज के लिए 3 बार। बुलाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक आदमी रख लो, वो जाके क्लीन करके आएगा, लेकिन सर्विसेज दो लोगों को। और तो सर मैं भी ना थोड़ा सा डिस्क्लेमर और बता देता हूँ आपको इसमें कि हर आदमी की परिस्थिति अलग है। ठीक है? मैंने जो किया है, मनोज जी ने जो किया है, एक्चुअली मैं कभी कभी एक्चुअल जो मैंने किया है वो बातें बताता हूँ तो कई बार गलत मैसेज भी चला जाता है। वो डुप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमने इसके पहले 15 साल गंवाए हैं सर इसी इंडस्ट्री में। ठीक है? तो हमें यूजर्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट लोगों को पड़ेगी। तो हमें बात वो समझना है जो डुप्लीकेबल है। हर आदमी पानी बांट सकता है, हर आदमी किसी एंड यूजर को ला सकता है, उसको सर्विस देके धीरे धीरे उनसे लिस्ट निकाल के काम कर सकता है। ठीक है? तो जो डुप्लीकेबल है उसको प्रमोट कीजिए। कई चीजें ऐसी हैं जो मनोज जी के साथ स्पेशल है, वो आपके साथ नहीं हो सकता है, तो उसको कॉपी मत कीजिए। जी क्लोजिंग। सर, हम लोग चाहेंगे कि हम 293 लोग हैं,
है ना, ये 293 बने रहे क्योंकि हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, 292 नहीं होना चाहिए, है ना। ये भगवान की जब बात आती है तो हम लोग एकदम सबसे पहले लीव के बटन के ऊपर हाथ मारते हैं, तो भगवान ने लीव का बटन दबा दिया तो फिर सीधा चंद्रगुप्त से मुलाकात होगी सर, चित्रगुप्त से। ठीक है, तो आप लीव का बटन इतनी जल्दी ना दबाएं, भगवान की 1 मिनट की प्रार्थना करें कि आज जो आपको लर्निंग्स मिली है, आप कैंगन पानी पी पा रहे हैं, आपकी मशीन बहुत अच्छी चल रही है, और नए नए लोगों से आज वो मुलाकात कराने वाला है, इसके लिए एक बार दिल से गहराइयों से आप उनका स्वागत कीजिए और धन्यवाद कीजिए। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रगुप्त, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, वो अपना सर ही ना उठा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने सुना, समय दिया सभी लोगों का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।